सो गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। गुड इवनिंग तृप्ति, गुड इवनिंग छाया, हेलो महक, इरफना, फरजाना, अलीजा, फिजा, दिव्या, नेहा, जिया, नेहा, ममता, दिया। भाई साहब इतने सारे लोग, इतने सारे गुड इवनिंग। सो आप सभी कॉन्क्लेव एंड अस्तित्व के लिए एक्साइटेड हो? कितने लोग एक्साइटेड है एक बार मुझे चैट में बता दो। मैं यस, एक्साइटेड, एक्साइटेड, ग्रेट। एक बार मुझे बता दो कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है। एक ने बोला बिगनर नॉट क्वालिफायर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अस्तित्व है, आप टिकट लेकर भी अस्तित्व का पार्ट बन सकते हो अगर आप बिगनर हो। तो ये एक तरीके का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई टिकट लेकर अस्तित्व का पार्ट बन सकता है, जिसे कॉन्क्लेव सेकेंड पार्ट भी हम बोल रहे हैं। हम्म। ऑल सेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक बार मैं ग्रुप में नोटिफाई कर देता हूँ, मीटिंग इज लाइव, ज्वाइन नाउ। बस करो यार, स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं। आई एम ऑल्सो बिगनर, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे एक बार मुझे चैट में बताओ कि कितने लोग नए हैं हमारे बीच। ज्वाइन, एम न्यू। सो दिस इज एंड बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ऐसी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं? मी, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं ना, मैं दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ कि दिस इज योर लकी डे, क्योंकि आज जिन लोगों का आप सेशन अटेंड करने वाले हो वो इतने जबरदस्त है, इतने जबरदस्त है। तीनों लोग नॉर्मली एक सेशन के अंदर एक स्पीकर आते हैं, वो अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं, बट आज के दिन एक सेशन के अंदर तीन स्पीकर हैं, तीनों की जो स्पेशलिटी है वो अपनी अपनी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। एंड ये सेशन सिर्फ आज नहीं है, ये कल भी होगा। ये मास्टर क्लास है। एक बार चैट में बताओगे कि कितने, मतलब टॉपिक क्या है आज के सेशन का? देखो, रिकॉर्डिंग तो हर सेशन की मिल जाती है, बट जो मजा लाइव अटेंड करने में है ना, वो किसी चीज में नहीं है। रिकॉर्डिंग तो हम इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई इंसान ज्वाइन करता है, जो परसों ज्वाइन करेगा, जो उसके बाद ज्वाइन करेगा, जो नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेगा, उनके लिए ये चीज अवेलेबल हो जाए। मास्टर क्लास, ग्रो एंड अर्न मास्टर क्लास, बीट द बीस्ट, ठीक है। ग्रो एंड अर्न विद आईडीपी, ग्रेट। एक पर्सन ने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा है। नॉर्मली मैं बिलीव नहीं करता खुद को इंट्रोड्यूस करने में, क्योंकि जो भी इंसान यहाँ पे जुड़ते हैं वो टाइम के साथ पता चल जाता है कि कौन पर्सन क्या है यहाँ पर। बट स्टिल माई सेल्फ शिवम, एंड आई एम द को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ आईडीजेपेनोर। नॉर्मली टैग लाइन में कुछ नहीं रखा, डेजिग्नेशन में कुछ नहीं रखा, ठीक है। यहाँ पे सबका एक ही काम है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को ग्रो करवाना, ठीक है, एक दूसरे को गाइड करना। एंड ये चीज है। सो स्टार्ट करें आज का सेशन। एक बार मुझे बताओ, सबसे पहले किसे इंट्रोड्यूस किया जाए? हेलो निशा, हेलो। माही मैम, शदाना मैम, ग्रेट।
एक काम करते हैं, माही मैम की यहाँ ज़्यादा डिमांड है। हेलो माही मैम, क्या हाल-चाल है? एक बार आप खुद को अनम्यूट कर सकती हो? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। आप सभी को माही मैम दिख रहे हैं? ऐप स्पॉटलाइट नो। अब दिख रहे होंगे आपको। अब दिख रहे हैं? यस, ग्रेट। तो मैम आप एक्साइटेड आज के यस, सेशन को देने के लिए एंड अपनी नॉलेज हमारे लोग के साथ शेयर करने के लिए? डेफिनेटली। एंड मैं डैम श्योर ये चीज़ बोल सकती हूँ कि आज का सेशन और कल का, अगर ये 2 दिन की आपने वर्कशॉप कर ली, तो उसके बाद आपको किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी तो आएगी ही नहीं कि आप किस तरीके से अपनी प्रोफ़ाइल बिल्ड करो, कौन-कौन सी ट्रेनिंग आपको देखनी चाहिए, किस तरीके से आप रील्स अपलोड कर सकते हो। सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको इन 2 दिन में मिल जाएगा। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एंड तक आप दोनों ट्रेनिंग को देखो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में दिक्कत ये होती है ना कि स्टार्टिंग में मोटिवेशन इतनी होती है कि स्टार्टिंग में तो सब रहेंगे, लेकिन एंड तक जब तक सेशन खत्म होता है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो टिकते हैं। तो मेक श्योर कि आप एंड तक टिको, बिकॉज़ अगर आधी-अधूरी जानकारी आपको पता है कितनी ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक है? सो मेक श्योर कि पूरी इन्फॉर्मेशन लो सो दैट उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो। बिल्कुल। एंड ये चीज़ अगर माही मैम बोल रही है ना, जितने भी नए लोग हैं मैं उन्हें बताता हूँ कि माही मैम वन ऑफ द टॉप अर्नर है आईडीजेपिनोर के अंदर एंड हमारे प्रीमियम कॉन्क्लेव क्वालिफायर भी है। तो अगर ऐसे पर्सन आपको चीज़ सिखाने के लिए आए तो आप सोच सकते हो कि आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है आज के सेशन के अंदर। एंड हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है, नेक्स्ट जो ट्रेनर है वो है प्रीतम आनंद, जो कि अभी बताऊँगा। 1 मिनट पहले प्रीतम आनंद को मैं बोल देता हूँ। सर आप खुद को म्यूट कर सकते हो, सॉरी अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। हाँ जी। गाइज़ आपको दिख रहे हैं? 1 मिनट रुक जाओ। ऐड स्पॉटलाइट। हाँ जी। सो कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। एंड प्रीतम आनंद का बहुत सारे नए लोगों को ये चीज़ यकीन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग 10-20 हज़ार रुपए सोच के आते हैं कि भाई महीने का मैं इतना कमा लूँ, राइट? फ्यूचर में भी जो लोग और जो ऑडियंस ये वीडियो देख रहे होंगे एंड जो यहाँ पे नए लोग हैं, वो सोचते हैं कि महीने के 10-15-20 हज़ार रुपए आ जाए, लाइफ सेट है। वहीं पे प्रीतम आनंद ने 1 लाख रुपए कमाया है, कितने महीनों में या कितने साल में? एक बार मुझे चैट में बताना। 1 दिन का, लोग बोल रहे हैं 1 दिन का एग्ज़ैक्टली 1 लाख इन 1 डे अर्न किया है। समझ रहे हो? एक पर्सन ने पूछा है बिना प्रीमियम एड्स के आप एफ एड्स कहाँ से सीखे? आप नहीं सीख सकते, सॉरी टू से, क्योंकि कुछ स्किल बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होती है, ठीक है? सच में वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होती है। सो एक्साइटेड हो प्रीतम? यस सर, डेफिनेटली। बिल्कुल। एंड एंड सर, आपने जो बोला था ना कि स्टार्टिंग में जब लोग स्टार्ट करते हैं तो 10 से 20 हजार का भी सोच के स्टार्ट करते हैं, मैंने तो वो भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट करा था, जस्ट रैंडमली मेरे को पता चला, तो मेरे को लगा कि हाँ, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। एंड उस टाइम पे जब स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 हजार रुपये आया था ना, तो मेरे माइंड में एक चीजें क्लिक करी थी यार। मैं, क्योंकि मुझे ना गैजेट से बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है। मैं हमेशा गैजेट्स लेता रहता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में ये थॉट आया था कि यार 2 हजार रुपये आए तो मैं सबसे पहले ना क्या गैजेट खरीदूं, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इनकम है। एंड मैंने उसमें सोचा भी नहीं था कि मैं उस लेवल से यहाँ पे मैं पहुंच सकता हूँ। बट जो भी चीजें आईडी से टेक्नोलॉजी ने सिखाया, मैं सीखता गया और धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ये चीजें पॉसिबल हो पाई। बिल्कुल। एंड अब बढ़ते हैं, एक पर्सन ने पूछा है कि प्रीतम सर का कौन-सा पैकेज है? वैसे गेस कर सकते हैं। गेस कर लो भाई, ये हम नहीं बता रहे। ओके, प्रीमियम पैकेज है, हायर पैकेज। सो नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट हैं, स्पीकर हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं, उस पर्सन की मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। मैं इस पर्सन को मैं स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ, ठीक है?
यस श्रद्धानंद। और एक होता है ना भाई ज़ीरो से हीरो बनने तक का सफ़र, वो चीज़ मैंने देखा है। जो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में था, जो कॉन्फिडेंस अब में है, जो लाइफ़ 360 डिग्री चेंज हुई है, ठीक है? वो चीज़ देखा है। एंड ऐसे पर्सन मतलब आप जब इनकी आवाज़ सुनोगे, जब ये चीज़ें आपको सिखाएँगे, वो आप सुनोगे ना, आपको अंदर से पता होगा कि सामने वाला इंसान जो भी चीज़ आपको सिखा रहा है ना, वो दिल से सिखा रहा है। ये चीज़ आप सभी फ़ील कर जाओगे इस सेशन के एंड तक, ठीक है? सो लेट्स वेलकम मिस्टर श्रद्धानंद। श्रद्धानंद, you can unmute yourself. हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? बढ़िया, थैंक यू सो बढ़िया, मच सर बढ़िया। फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड अगेन आई एम बैक विद द अनदर सेशन। मतलब मजा आता है ऐसे बार बार इंटरेक्ट करने में। और श्रद्धानंद की एक चीज़ मैं बताता हूँ, फ्रीलांस के थ्रू, ठीक है? स्टार्टिंग शायद आपने फ्रीलांस से किया था एंड अभी खुद की एजेंसी आप रन कर रहे हो, राइट? यस मतलब एफबी एड्स में एक्सपर्ट, इन्होंने खुद ने तो ग्रो किया ही किया, बहुत सारे लोगों का इन्होंने एड्स चलाकर उन्हें भी इन्होंने ग्रो करवाया है, ठीक है? वैसे हर इंसान अपने मेहनत से ग्रो करता है, लेकिन एक होता है ना माध्यम बनना, तो बहुत सारे लोग के लिए श्रद्धानंद माध्यम बने हैं एंड श्रद्धानंद वन ऑफ द प्रीमियम अचीवर ऑफ आईडीपी कॉन्क्लेव 2023, समझे? तो ऐसे पर्सन आपको चीज़ सिखाने के लिए आए एंड श्रद्धानंद 2 शब्द बोलना चाहोगे? सर बेसिकली बस यही कि लाइक अगर मैंने स्टार्ट किया बिकॉज एक सिंपल चीज जो मुझे यहाँ तक पहुंचाई दैट इज माय पेरेंट्स। और मैं हर ट्रेनिंग के एंड स्टार्टिंग में ये बोलता हूँ कि वर्क हार्ड फॉर योर पेरेंट्स। उन्होंने मेहनत कर दिया, नाउ इट्स योर टर्न कि आप उनके लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। स्टडीज कर रहे हो करो, साइड में साइड हसल स्टार्ट करो। आईडीपी में आपने स्टार्ट करा है तो जो चीजें सिखाई जा रही है उसको सीरियसली सीखो एंड वर्क हार्ड फॉर योर पेरेंट्स, दैट्स इट। क्योंकि बिल्कुल, वो चीज आपको एंड तक ले जाएगी, जहां तक आपको जाना है उससे बहुत आगे, अगर आप सिर्फ उनको माइंड में रख के काम करते हो। दैट्स इट। ओके, ठीक है। सो अब स्टार्ट करें आगे? यस सर। ठीक है। श्रद्धानंद, लेट मी डू वन थिंग, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? एंड स्टार्टिंग में जैसे मैं आपको होस्ट बना दूँगा, सारा कंट्रोल आपके हाथ में चला जाएगा। एंड फाइन। चैट मैंने ऑलरेडी ऑफ कर दिया है, इन केस अगर आपको कुछ पूछना हो, आप चैट ऑन कर सकते हो। ओके फाइन। और आप स्टार्टिंग में आप होस्ट होगे तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है? बट उसके बाद अगर प्रीतम या माही सिंह अगर स्क्रीन शेयर करना होगा, तो आप सिक्योरिटी से आप ऑन कर दोगे स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है? देन वो कर सकते हो, ओके? वो आप देख लोगे बाद में। ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ यू आर द होस्ट। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर, विजिबल है। फाइन। स्क्रीन पे जस्ट अ सेकंड, लेट मी पिन नाउ। स्क्रीन विजिबल है राइट? बिल्कुल। फाइन। सो सर मैं एक बार पिन कर लेता हूँ बिकॉज अगर आपने मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिया है तो वो पिन में मैं सिर्फ दिख रहा हूँ। मैं बाकी पोस्ट को भी पिन कर लेता हूँ। नहीं, जस्ट सभी अ देख रहे सेकंड। हैं। अच्छा, अभी नहीं दिख रहे। जब हाँ आप जब मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर करता हूँ ना तो फिर लाइक सिर्फ पिन में मैं दिख रहा हूँ, तो आई गेस माही सिंह एंड प्रीतम आनंद पिन में रहेंगे तो ओके, वो हो जाएगा बेटर। जस्ट कॉपरेट करो गाइस, विद इन अ मिनट विल स्टार्ट द ट्रेनिंग एंड मेक श्योर करना कि यार नोट्स प्लीज बनाना, रिक्वेस्ट है मेरा। बिकॉज नोट्स नहीं बनाओगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो या नाउ विल स्टार्ट द ट्रेनिंग। So are you guys ready for this blockbuster session? Because लिटरली बता रहा हूँ, इस 2 दिन के मास्टर क्लास को अगर आपने एंड तक अटेंड कर लिया ना, मतलब वैल्यू बॉम्ब सेशन कह सकता हूँ मैं इसको। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आपने स्टार्ट किया कुछ टाइम पहले आईडी पे, लाइक आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो ये 2 दिन के मास्टर क्लास के लिए मैं गारंटीड आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप एंड तक अटेंड करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, यू कैन क्रिएट लाइक एटलीस्ट 30,000 ऑफ इनकम एंड विद इन अ मंथ
आप 1 लाख इनकम को हिट कर सकते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर का ड्रीम होता है। ये सेम ट्रेनिंग लास्ट ईयर भी मैंने लिया था, 2 दिन का वर्कशॉप, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कॉन्क्लेव क्वालीफाई किया था, अपना लखपति क्वालीफाई किया था। सो आप समझ सकते हो कि ये सेशन रिन्यू वर्जन में विद 2 मोर ट्रेनर्स जो ऑलरेडी एक्सपर्ट इस फील्ड के अंदर, वो आपको सिखाएंगे आज। सो विल बिगिन द सेशन। ऑलरेडी सर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, बट ब्रीफ में मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली माई सेल्फ श्रद्धानंद एंड आई एम अ स्टूडेंट, आई एम 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट एंड मैं रांची से बिलोंग करता हूँ, झारखंड में। एंड मैंने आईडीपी के अंदर मिलीनियर क्लब क्वालीफाई किया। आई एम अ फेसबुक एड एक्सपर्ट एंड कॉन्क्लेव प्रीमियम क्वालीफायर। माही सिंह के बारे में बताऊं तो उन्होंने कॉन्क्लेव प्रीमियम क्वालीफाई किया और 1 महीने के अंदर 3 लाख प्लस की अर्निंग क्रिएट करना, बीइंग अ स्टूडेंट, दैट इज अ मैसिव थिंग। क्योंकि आपको पता है कि ये जो इनकम है, ये लोगों को पैकेज होता है, क्योंकि मैं खुद एक बीटेक स्टूडेंट हूं, तो आई कैन रिलेट टू दिस। एंड प्रीतम आनंद ने 1 दिन के अंदर 1 लाख प्लस अर्निंग क्रिएट किया। सो जस्ट फॉलो द वर्ड्स जो आपको बताएंगे ये आज की ट्रेनिंग में। नाउ फ्रॉम स्टार्ट करने से पहले स्टेज 1, बेसिकली ये ट्रेनिंग आपका 4 स्टेजेस में कवर होगा। स्टेज 1 कवर करेंगे माही सिंह। एंड सो ओवर टू माही। मेरी आवाज आ रही है आपको? जस्ट अ सेकेंड, वेट। आप म्यूट कर सकते हो। या लेट Yeah. मी शेयर द स्क्रीन अगेन। यस सर, स्टार्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू श्रद्धानंद। सो बेसिकली स्टेज फर्स्ट में हम सबसे पहले ये कवर अप करेंगे कि आपको भी पता है कि अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, आपने आज या कल में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, बिकॉज मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने सिर्फ आज या कल में ही स्टार्ट किया है, ठीक है। सो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने आईडीपी के साथ अपना जो वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपको वेबसाइट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब वेबसाइट में क्या होता है कि आपके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं। पहला, आपको कंपनी का ऐप भी मिल जाएगा, अगर आप ऐप के थ्रू आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, आप ऐप के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट ज़्यादा सही लग रहा है तो आप वेबसाइट के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे वेबसाइट ही ज़्यादा पसंद है। वेबसाइट के लिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। आपको वहाँ पे आई डिजिटलप्रेन्योर आपको सर्च करना है। उसके बाद आप वहाँ पे अपनी आईडी को लॉगिन करना, आपको अपनी ईमेल डालनी है और पासवर्ड डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे क्या करना है, एक जैसे ही आप करोगे वहाँ पे आपका एक प्रोफाइल सा बन के आता है, ठीक है। आपको उस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका एफिलिएट पैनल का, ठीक है। आपको उस पे क्लिक करना है, एक पॉपअप का वीडियो आएगा, वो वीडियो आपको देख लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। बिकॉज उसमें आपको ये चीज़ समझाएगी कि आप डैशबोर्ड के बारे में, आपको उसमें काफ़ी सारी नॉलेज वहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप नीचे देखोगे एक फ्रीलांसिंग का भी वहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि लाइक आपके पास अर्निंग करने का सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। लाइक आप रेफर एंड अर्न कर सकते हो या फिर आप एज अ एफिलिएट काम कर सकते हो, ठीक है। बट कंपनी ने आपको फ्रीलांसिंग का भी एक ऑप्शन दे रखा है। आप वहीं पे फ्रीलांस वाले ऑप्शन में जाकर के आप डायरेक्टली वहाँ से सीख भी सकते हो एंड आप कंपनी में अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन होता है प्रोफाइल बिल्डिंग का। देखो, आप कभी भी अपनी, जैसे ही आपने लॉगिन किया होगा, वहाँ पे जो सर्कल बन के आ रहा है, वहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल लगा लेनी है। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको फिलअप करना है। हाँ, एक और चीज़ की बहुत सारे लोगों का, लाइक मेरी भी टीम में होता है कि मैम मैं अभी केवाईसी नहीं फिलअप करना चाह रही हूँ या फिर मेरे पास अभी बैंक डिटेल्स वगैरह नहीं है, ठीक है। सो उसका भी ये सोल्यूशन है कि केवाईसी इंपॉर्टेंट होता है तब जब आपने जो अर्निंग करी हो, ठीक है, एंड वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना। तो केवाईसी इट्स अप टू यू कि आप उसे कब कंप्लीट करते हो, ठीक है। बट हाँ, मेक श्योर कि अर्निंग के बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है कि एक्सप्लोर सम कोर्सेज। देखो, आपने यहाँ पे जो पे किया है या फिर आपने जो भी अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट किया है, वो आपने कहीं ना कहीं कोर्सेज के लिए ही किया है। बिकॉज आपको पता है कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग हो गया या फिर कोई भी कोर्स ले लो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ले लो, कोई सा भी कोर्स ले लो, कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बिकॉज आप कितने नॉलेजेबल हो, आपके पास कौन सी डिग्री है, वो बाद में मैटर करेगा। पहले मैटर ये करेगा कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स है, ठीक है। आपको ये चीज़ करना है। दूसरा, कंपनी ने एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे करी हुई है कि आपको मार्केटिंग टूल्स एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे, आप उसके बाद मेन्यू में जाओगे, मेन्यू में जाने के बाद आपका साइड में पूरा डैशबोर्ड
की साइड में एकदम पूरा सा खुल के आ जाएगा मेन्यू। वहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मार्केटिंग टूल्स का, ठीक है। मार्केटिंग टूल्स बेसिकली इसलिए डिजाइन किया गया बिकॉज आपको भी पता है कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मार्केटिंग टूल्स नहीं था, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मैं फेसबुक से रिव्यू को निकाल के खुद से टेस्टिमोनीज में बना के डालती थी। बट अभी कंपनी ने इतना अच्छा कर दिया कि लाइक अगर आप एक बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि आप कैसे रिव्यू को बनाओ, ठीक है, कैसे आप टेस्टिमोनीज को ऐड ऑन कर सकते हो, तो कंपनी आपको वहाँ पे वो मटेरियल देती है जिससे आप अपने वर्क को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप एज अ बिगिनर हो तो आपके लिए वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बट एक चीज हमेशा याद रखना, लाइक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था ऐसे बहुत सारे लोग थे जो स्टोरीज वगैरह डालते थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने भी लाइक उनका कॉपी करके या फिर मैंने उनका डाउनलोड करके लगाया। बट कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई लीड है, ठीक है, वो मेरी भी प्रोफाइल पे विजिट कर रही है, श्रद्धानंद की प्रोफाइल पे भी विजिट कर रही है और प्रीतम की प्रोफाइल पे भी विजिट कर रही है। अगर हम तीनों ने सेम ही चीज डाल रखी है तो कहीं ना कहीं लीड के मन में एक डर सा आ जाता है कि लाइक ऐसा तो नहीं कि ये फ्रॉड है या फिर ये तीनों सेम चीज डाल रहे हैं, है ना। सो मेरा पर्सनल रिकमेंड आपको यही रहेगा कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आप किस तरह से टेस्टिमनी आप क्रिएट करो, ठीक है, देन आप मार्केटिंग टूल से निकालो। अदरवाइज आप कोशिश ये करो कि वीक में 2 स्टोरी आप खुद से क्रिएट करो और बाकी आप मार्केटिंग टूल्स को यूज करो, ठीक है। खुद से आप कैसे क्रिएट करोगे, आपको फेसबुक पे जाना है, फेसबुक पे आप जाओगे, वहां पे बहुत सारे पर्सन डेली बेसिस पे अपने रिव्यू शेयर करते हैं, ठीक है। आपको सिंपली उनका स्क्रीनशॉट लेना है वहां से, या वीडियो अगर उन्होंने डाली आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड वहां पे आपको सिंपली टेक्स्ट लिख देना है। जैसे आपने देखा होगा कि कंपनी की तरफ से जो मार्केटिंग टूल्स में वीडियोस हैं उसमें काफी कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, आप मार्केटिंग टूल से लाइन कॉपी कर लो, ठीक है। आपके पास एंड्रॉइड है, आप उससे ही करो। मैंने भी स्टार्टिंग में पूरा एंड्रॉइड से ही किया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, अगर आप खुद से ये काम करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सेकंड उसके बाद है गो टू सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा के बारे में सभी को पता ही होगा, जैसे कि आप नेम से ही समझ सकते हो। सक्सेस मंत्रा मतलब आपकी सक्सेस का जो मंत्र है वो आईडीपी ने आपको सक्सेस मंत्रा में दे रखा है, ठीक है। अब सक्सेस मंत्रा भी 2 लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको इंग्लिश में देखना है देन आपको सक्सेस मंत्रा देखना है जो कि आकाश सर की तरफ से। एंड अगर आपको सक्सेस मंत्रा हिंदी लैंग्वेज में चाहिए देन वहां पे आप देखोगे तो सक्सेस मंत्रा 2.0 के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। सक्सेस मंत्रा की एक एक वीडियो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है, बिकॉज सक्सेस मंत्रा में सर ने एकदम क्लियरली चीजों को समझाया हुआ है कि अगर आपने आज से भी स्टार्ट किया और आपने सक्सेस मंत्रा कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें बहुत शॉर्ट में ही समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, कैसे आपको क्लोजिंग करनी है, कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। सारी चीज आपको सक्सेस मंत्रा में कवर अप करी गई है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोफाइल बिल्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी के टाइम में ये डिजिटल एरा है, ठीक है। डिजिटल एरा में आपको भी पता है कि प्रोफाइल बिल्डिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज कोई भी पर्सन, अगर कोई भी लीड आ रही है, आप एड्स रन कर रहे हो, आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो, आप कैसे भी कर रहे हो, अगर कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है, ठीक है, एंड आपकी प्रोफाइल बिल्डअप नहीं है तो कोई मैटर नहीं करेगा। आप कहीं से भी आप अपना कन्वर्जन निकाल ही नहीं सकते। मान लो आपकी कोई रील भी वायरल चली गई ना, तो वो भी आपका वर्थ इट नहीं होगा। तो मेक श्योर प्रोफाइल बिल्डिंग आप अच्छे से करो। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। फोर्थ आपका आता है कंप्लीट सम रैक्स टू रिचेस। रैक्स टू रिचेस अपने आप में एक पावरफुल सीरीज है, आप कह सकते हो, बिकॉज रैक्स टू रिचेस मेरा भी हुआ था एंड आप जाकर के मेरा रैक्स टू रिचेस देख सकते हो। बेसिकली रैक्स टू रिचेस अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो रैक्स टू रिचेस एक ऐसी ट्रेनिंग कंपनी ने प्रोवाइड करी है जिसमें जो भी पर्सन अच्छा ग्रो कर रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। अगर मैं खुद की भी बात करूं तो एक टाइम पे मैं भी बिगिनर ही थी, ठीक है, मुझे भी इन सब चीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। मतलब मैंने ये सोचा था कि यार 15-20 हजार अर्न कर लूं, दैट इज इनफ फॉर मी। बिकॉज एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि उनकी पॉकेट मनी इससे ज्यादा होती है, ठीक है। बट रैक्स टू रिचेस में आप देखोगे कि हर एक पर्सन की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन वहीं तक काम आती है जहां तक आप उन सारी चीजों को सोचते हो, ठीक है। लाइक अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस सेशन के बाद जाकर के लाइक कि कुछ टाइम तक बहुत मोटिवेट हुए, फिर 2 दिन 3 दिन बाद फिर नॉर्मल हो गए, ठीक है। लेकिन आपने अगर ये समझ लिया कि आपने क्यों स्टार्ट किया है, आपका मोटिव क्या है, तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में जितने भी आए ना, आपको कभी भी नेवर गिव अप नहीं करना है, ठीक है। गिव अप तो आप को करना ही नहीं है। तो रैक्स टू रिचेस एक ऐसा ऐसा सेशन है जिसमें आपको सारी चीजें क्लियरली समझाई गई हैं। जो भी हमारे टॉप एफिलिएट हैं सबकी सबकी जर्नी आप इसमें देखोगे, ठीक है। उसके बाद है आपका हाउ टू मेक पोस्ट कैनवा ट्रेनिंग। ये कनिष्ठ सर की ट्रेनिंग है एंड मुझे ये ट्रेनिंग पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे भी कैनवा के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो कैनवा की ट्रेनिंग आपको देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है,
तब भी आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टोरीज डाल रहे हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर कोई पोस्टर बना रहे हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैनवा ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि जो जो मैंने ट्रेनिंग बताई है वो आप नोट डाउन जरूर से कर लो, बिकॉज अगर आपने ये ट्रेनिंग कर ली ना तो फिर आपको बाकी सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया बेसिक रिकमेंड कोर्सेज, ठीक है। कोर्सेज जो आपके, पहला कोर्स आपको जो करना है वो है मार्केटिंग माइंडसेट, ठीक है। बिकॉज आप किसी भी फील्ड में जाते हो, ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, कहीं से भी आप काम को सीखो, लेकिन सीखना एक उतना हमारे लिए इम्पैक्ट नहीं डालता है जितना हमारा माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आपका सीखने में भी तभी मन लगेगा जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा। बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे भी आते हैं कि लाइक उन्होंने अगर प्रो पैकेज परचेज किया, ठीक है, उन्होंने उनका 4000 हुआ, देन दैट इज इनफ फॉर देम, वो वहीं से अपना छोड़ देते हैं कि हाँ चलो ठीक है 4000 तो आ गया, छोड़ो। तो आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग को क्या होता है, एक दो लोगों से बात कर लिया, मैम कन्वर्जन नहीं निकल रहा है, मैम लीड नहीं आ रही है, आज ज्वाइन किया और उन्हें परसों से ही अर्निंग चाहिए, ठीक है। तो माइंडसेट क्लियर होना, इसीलिए ये आपको कोर्सेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपका माइंडसेट एक मार्केटिंग माइंडसेट से होना चाहिए कि कोई भी चीज चुटकी बजा के नहीं होती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, सीखना पड़ता है। एक छोटा सा अगर आप एग्जांपल देख रहे हो तो हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, आपने अपना ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में आपने 3 साल दिया, बट क्या कहीं पे भी आपको ये पॉसिबिलिटी कॉलेज वाले देते हैं कि हाँ आप आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी जॉब लग जाएगी, आपको इतने का प्लेसमेंट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अपने 3 साल के बाद भी आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, और अगर यहाँ पे आपने 15-20 दिन भी अपनी ट्रेनिंग या 1 मंथ भी अपनी ट्रेनिंग में अच्छे से दे लिया ना, तो नेक्स्ट मंथ ये मेरा वादा है आपसे कि आप आराम से 10 से 15 हजार तो बहुत आराम से इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब दिन का 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे देके भी, लेकिन वो आपका माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आपने पहले ही ये चीज सोच लिया कि यार ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्यों? क्योंकि आपने 2-3 लोगों से बात करो और वो पर्सन निगेटिव थे, ठीक है। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मेरे फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे घर वाले कह रहे हैं तुमने पैसे फंसा दिए, ये वो। तो वो क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है, क्योंकि आप अगर देखोगे ना, कोई भी अगर आप न्यू चीज स्टार्ट करोगे, लाइक जिस टाइम पे मैंने ये काम स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों का ये था कि यार ये सब कुछ नहीं होता है, तुम फालतू में फंस गई हो, ये वो। मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, बिकॉज एक टाइम ऐसा होता है जब हमें ये चीज प्रूफ करनी पड़ती है कि नहीं एग्जैक्टली में इस टाइम पे ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, ठीक है। अगर मेरा माइंडसेट क्लियर ना होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो आपके लिए ये कोर्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सेकंड आपका है सेल्स प्रो। अब सेल्स प्रो कोर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। सेल्स प्रो आप नाम से ही समझ रहे होगे, सेल्स में प्रो, ठीक है। सेल्स प्रो में ये होता है कि सेल्स प्रो में आपको एग्जैक्टली आपको बताया गया कि कौन कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है, किस तरीके से आप अपनी सेल्स निकालने में एक प्रो बन सकते हो, ठीक है। बिकॉज देखो नॉर्मल चीजें, अगर आपको, आपने देखा होगा कि अगर मैंने आज आपको 1-2 चीज बताई, ठीक है, वो 1-2 चीज जाकर के आपने अपने एफिलिएट को बताई, अपने प्रोस्पेक्ट को बताई, ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्टली वे नहीं पता है कि किस तरीके से आपको अपनी सेल्स को क्लोज करना है, ठीक। तो दैट्स वाई आप अगर एक बिगिनर हो या फिर आपने बीच में काम को छोड़ रखा था, आप दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो इस ट्रेनिंग को जरूर से देखना। दूसरी चीज, अगर आपके पास सुप्रीम पैकेज है तो ठीक है, अगर आपके पास सुप्रीम पैकेज है देन आप एडवांस पब्लिक स्पीकिंग जरूर देखना, क्योंकि देखो आज के टाइम पे अभी तो हमारे ये ऑनलाइन सेशन हो रहा है, ठीक है, बट अगर फिजिकल इवेंट भी हो रहा है, आपके कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी है, तो पर्सन आपसे बात करके ही समझ जाएगा कि आपको इन सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप जस्ट ऐसे ही आपने ज्वाइन कर लिया और आप उन्हें ऐसे ही बता रहे हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस कोर्स को जरूर से जरूर कंप्लीट करना, अगर आपके पास सुप्रीम पैकेज या फिर अबव पैकेज है तो, ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम पैकेज में आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे आप एज अ पब्लिक स्पीकर भी अच्छा खासा एक अपना सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये कोर्स जरूर से करना। उसके बाद है आपका गेट सर्टिफिकेट बाय कंप्लीटिंग द कोर्सेज, ठीक है। सर्टिफिकेट, अब सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, जो मैंने आपको प्रोफाइल बताया था उसके नीचे जब आप जाओगे तो कोर्सेज वाला जो ऑप्शन होता है ना, जस्ट उसी के नीचे आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट का, ठीक है। आपको उस पर क्लिक करना है, वहां पे आपके बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे। मान लो आपने जैसे मार्केटिंग माइंडसेट आपने कोर्स को देख रखा है, तो आप मार्केटिंग माइंडसेट पे जाकर के क्लिक करोगे, वहां पे आपका क्विज आएंगे, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि अगर आपसे आपके 5 से ज्यादा गलत हो जाते हैं क्विज, देन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको 7 डेज के बाद रीट्राई करना है।
तो मेक श्योर कि आप कोर्सेस को देख रहे हो तो पूरे मन से देखो, ठीक है? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक कोर्स पे अगर आप दिन का 1 से 2 घंटे भी दे रहे हो ना, तो 2 से 3 दिन में आराम से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना है, ठीक है? बहुत ज्यादा 3-4 दिन लग जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो अगर आप दिन भर में एक वीडियो भी देख रहे हो ना, तो उसको इतने अच्छे से देखो कि आपको उसको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। और इसीलिए मैं ये चीज हमेशा, आपने मेरा रैक्स टू रिचेस भी देखा होगा, तो मैंने ये चीज बताई थी कि मैंने स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर, इनफैक्ट अभी भी मैं सेशन जरूर देखती हूँ, भले किसी का भी सेशन हो। क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी चीजें आपको रिकॉल होती हैं कि आपने क्या मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आप एज अ बिगिनर हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि कोई भी ट्रेनिंग हो रही है ना, तो उसे कभी भी मिस मत करना, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी चीज आपके लिए कितनी ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है, ठीक है? तो आप वहां से अपना सर्टिफिकेट ले लेना। उसके बाद आपका बेसिक रिकमेंडेड ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि लाइक ये ट्रेनिंग को रिकॉर्डेड भी रखा जाता है, ठीक है? लाइक अभी ये ट्रेनिंग हो रही है, इसकी भी ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? रिकॉर्डिंग इसलिए रखी जाती है बिकॉज सबके लिए एक टाइम सुटेबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है? दैट्स वाई ट्रेनिंग आपके रिकॉर्डेड रखी गई। अब सक्सेस मंत्रा के बारे में मैंने आपको पहली स्लाइड में भी काफी कुछ इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है? बिकॉज देखो, सक्सेस मंत्रा ट्रेनिंग यही सोच के बनाई गई थी कि अगर आप एज अ बिगिनर हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से करो, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाकर के क्या कर सकते हो, आप अपना सक्सेस मंत्रा ओपन कर सकते हो, ठीक है? सक्सेस मंत्रा में आपको एग्जैक्टली चीजें समझ में आ जाएंगी। आपने आज अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, आप कल तक अपना सक्सेस मंत्रा खत्म करके आप आगे वर्क को प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है? दूसरी बार आपका क्या है, एटलीस्ट 4 रैक्स टू रिचेस, ठीक है? रैक्स टू रिचेस में अगर आप देखोगे जाके आपको बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे, ठीक है? कोशिश ये करो कि 5 से 6 तो देख ही लो, बट हाँ, अगर 5 से 6 आप नहीं देख पा रहे हो, देन मेक श्योर कि आप 4 रैक्स टू रिचेस तो देखो। बिकॉज देखो, हर पर्सन अपने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, ठीक है? मान लो मैंने पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, ठीक है? मैंने बहुत सारी चीजों को एक एक दो दो बार देखा है। उसका रीजन ये, क्योंकि मुझे ये चीजें करनी थी, मुझे गिव अप नहीं करना था, मुझे पता था कि मैं ये चीज कर सकती हूँ। हो सकता है कि आज मुझसे वो गलतियां हो रही हों, ठीक है, लेकिन आगे चल के अगर मैं इन सारी चीजों को सुधारूंगी तो एटलीस्ट लोग मेरे से इंस्पायर होंगे, ठीक है? ये चीज आप हमेशा याद रखना कि अगर आप जिस काम पे टिके हुए हो, ठीक है, आप जिस काम को अच्छी तरीके से कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी वजह से किसी और की भी हेल्प होने वाली है, ठीक है? ये जो रैक्स टू रिचेस सर ने क्रिएट करवाया है, ये इसीलिए करवाया है ताकि आप मैंने जो मिस्टेक करी है वो आप ना कर सको, ठीक है? एंड जिन चीजों से मैंने सीखा है, जो जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि कैसे कैसे मेरे साथ भी ये चीजें बहुत बार हुई कि लाइक लोग डिमोटिवेट कर देते थे, ठीक है? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि डिमोटिवेट आप तभी होते हो जब आपका वाई क्लियर नहीं होता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज देखो, अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि देखो, आप किसी सेशन, लाइक बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि लाइक अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, है ना, तो आप कोई सेशन जाके देख लो, या फिर आप किसी चीज को सुन लो, या किसी से बात कर लो, है ना, वो भी आप एक काम कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि आप डिमोटिवेट तब होते हो जब आपको यही नहीं पता होता है कि आपका मेन मोटिव क्या है काम को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने तभी से अपना वाई लिख रखा था डायरी में कि मुझे क्यों करना है। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आप अगर डीमोटिवेट हो रहे हो या कुछ भी नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि यार मेरे से तो ये होगा ही नहीं, मैं इसके लिए तो बना ही नहीं हूँ या बनी ही नहीं, तो ये तो कभी मत सोचना। बिकॉज आपने आईडीपी के अंदर देखा होगा कि 16-16, 17-17 साल के बच्चे कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि उन्हें क्या नॉलेज है, उन्हें तो कोई भी नॉलेज नहीं थी ना। 15-16 साल के बच्चे को क्या नॉलेज होती है? हम आप तो फिर भी चलो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है? बट अगर 16-17 साल के बच्चे कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज उनका वाई क्लियर है, उन्हें खुद पे बिलीव है कि हाँ, अगर सामने वाला पर्सन कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बिकॉज कुछ टाइम पहले मैं भी आपकी तरह ही ऐसे ट्रेनिंग्स अटेंड करती थी, ठीक है? बट आज मैं ट्रेनिंग दे पा रही हूँ, इट्स टोटली बिकॉज ऑफ थिंक कि मैंने यहाँ पे वो सारी चीजों को मैंने सीख रखा है, ठीक है? मैंने खुद पे बिलीव किया है। तो मेन चीज ये है कि आपका वाई क्लियर होगा ना, तो कभी भी आप डीमोटिवेट नहीं होगे। बट फिर भी स्टिल कभी कभी मन में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है? तो आपको रैक्स टू रिचेस जरूर देखना है, ताकि जो मिस्टेक मैंने करी है, जो मिस्टेक्स और टॉप एफिलिएट ने करी है, वो आप ना करो और उनकी जर्नी से आप कुछ सीखो। बिकॉज जिस रास्ते पे लोग चल के आ चुके हैं ना, अगर वो आपको वो रास्ते पे बताएंगे ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरीके से आप चीजों को टैकल कर सकते हो, तो आप उनसे भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है? थर्ड आपका है एटलीस्ट 2-3 सेशन ऑन ईच टॉपिक फ्रॉम 5 स्टार। अब रही बात 5 स्टार, तो आपको 5 स्टार के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई 5 स्टार, ठीक है?
5 स्टार चॉकलेट हो या फिर ट्रीटमेंट हो, दोनों के मजे अपने अलग अलग ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टार ट्रेनिंग आप अगर देखोगे ना तो सीरियसली आपको बिलीव नहीं होगा कि लाइक इतनी अच्छी ट्रेनिंग आईडीपी ने आप लोगों के लिए कन्वर्ट करके रखी हुई है एक पूरी सीरीज के अंदर। 5 स्टार का वेट अ मिनट, 5 स्टार के अंदर अगर आप देखोगे ना तो 5 स्टार में हर एक टॉपिक के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो प्रोफाइल बिल्डिंग हो, चाहे वो लीड जनरेशन हो, चाहे वो रील्स पर हो, ठीक है। आप कोई सा भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज मुझे सीखनी है, तो आप उस चीज को जा करके पूरा अच्छे से आप सीख सकते हो 5 स्टार ट्रेनिंग के अंदर। तो मेक श्योर कि 5 स्टार ट्रेनिंग आपको 3 से 4 तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एड ऑन करना में भी शायद भूल गए, फीड द बीस्ट। फीड द बीस्ट सेशन अगर आप देखोगे, अभी ये जो सेशन हो रहा है ये भी आपका फीड द बीस्ट में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। फीड द बीस्ट आपको 5 स्टार के बाद आपको देखनी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आता है कि मैम इतना सब देखना पड़ेगा। ये भी सोचो कि लाइक अगर मैं भी खुद की बात करूं लाइक, तो अगर आज मैंने आईडीपी मैंने ज्वाइन ना किया होता, ठीक है, अगर मैंने कुछ टाइम पहले ये डिसीजन ना लिया होता तो शायद आज मैं भी कोई जॉब कर रही होती, ठीक है, और वहां से मैं मंथली मुझे 15-20 हजार मिलता। दैट्स इट। इससे ज्यादा एक कॉलेज स्टूडेंट को एज अ फ्रेशर को कोई भी नहीं देता है। तो दैट्स वाई मैं ये चीज बता रही हूँ आपको कि आईडीपी ने इतनी अच्छी अगर ट्रेनिंग्स को बनाया हुआ है तो वो आपके लिए ही बनाया हुआ है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं आज जॉब कर रही होती, ठीक है, 3 साल मैंने अपने 3 साल ग्रेजुएशन में दिए, 3 साल हसल करने के बाद मंथली में कितना अर्न कर पा रही होती, 15 से 20 हजार। आप यहाँ पे अगर ट्रेनिंग को मैं कह रही हूँ 10 से 15 दिन, ये सोचो ही मत कि मुझे पैसा पैसा पैसा, पैसे को मत सोचो भाई, क्योंकि अगर आपके अंदर नॉलेज है, स्किल्स है, तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। बट इसके लिए ये जरूरी कि आप डिजर्विंग होने चाहिए, ठीक है। आज से कुछ मंथ पहले मेरा मंथली 10 से 15 या 15 से 20 हजार, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको हाईलाइट्स में मिल जाएगा कि मेरा मंथली 28 से 30 हजार रुपए, उससे ज्यादा नहीं जाता था, ठीक है। बट अगर आप अभी देखोगे तो मैंने लास्ट मंथ ही 3 लाख किया है, ठीक है, इस मंथ मेरा भी 1 लाख प्लस हो चुका है अभी तक। तो आप खुद सोचो कि अगर मैंने उस टाइम पे ये सोच लिया होता कि यार मुझे 15-20 दिन ट्रेनिंग में चाहिए, इतना टाइम टेकन है, तो आप खुद सोचो कि उस 3 साल के आगे आपका ये 15-20 दिन कुछ नहीं मैटर करता है, बल्कि इससे आप वो सारी चीजें सीखोगे जब अपने इन फ्यूचर में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो किसी भी फील्ड में जाके, ओके। तो आपको फीड द बीस्ट के सेशन भी जरूर देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रोफाइल बिल्डिंग, जहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखी, लाइक अभी बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया था, तो मैंने कुछ लोगों की प्रोफाइल ओपन करके देखा, कुछ का तो बढ़िया है बट कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने वहां पे सारी चीजों को कन्वर्ट तो कर दिया, बट उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से वो अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बिकॉज देखो, एक होता है ना कि शॉप को खोल देना, ठीक है, और एक होता है कि शॉप को अट्रैक्टिव वे में खोलना ताकि कस्टमर्स आपकी शॉप पे ज्यादा विजिट कर सके, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप प्रोफाइल बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैं जो भी चीज बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते चलना, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्रिएटिंग अ अट्रैक्टिव बायो, ओके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी प्रोफाइल, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जो भी प्रोफाइल बायो में मैंने डाल रखा है, ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर मैंने डाल रखा है, दूसरा स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्यों डाल रखा है, उसका रीजन है बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। इससे होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट है, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि यार एज अ स्टूडेंट तो ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो वही लोग होते होंगे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट इसीलिए डाल रखा है ताकि लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकें या फिर अच्छा कनेक्शन वो फील कर सकें, ठीक है। सेकेंड चीज मैंने यहाँ पे लखनऊ डाल रखा है, लखनऊ, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अपनी सिटी डाल रखी है। दूसरा मैंने एक्सप्लोरर और ट्रेनर डाल रखा है। एक्सप्लोरर क्यों, बिकॉज मुझे घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। और यहाँ पे आप मतलब एक बार ये याद रखना कि आपको यहाँ पे अपनी स्किल्स को ऐड ऑन करना है, अपनी पर्सनालिटी को बताना है, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, आपके अचीवमेंट क्या है, और लास्ट में कॉल टू एक्शन, ठीक है। एक चीज का हमेशा आप ध्यान रखना, आप मेरी प्रोफाइल देख रहे होगे, ठीक है, मेरी प्रोफाइल में आप यहाँ पे आप श्रद्धा की प्रोफाइल देख रहे होगे, आप प्रीतम की प्रोफाइल देख रहे होगे, ठीक है। तीनों की प्रोफाइल में आपको कुछ ना कुछ अलग दिखेगा, आई एम डैम श्योर। हमारी तीनों की प्रोफाइल मैच नहीं करती है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे जो भी बिगिनर होते हो आपको ये चीज बताई गई कि आप कुछ लोगों को जाके फॉलो करो, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरा बायो उठा के पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, श्रद्धा का बायो उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, अर्निंग का पार्ट हटा के, ठीक है। मैंने ये गलती बहुत सारे लोगों को दिखी है, तो देखो ये गलती आप मत करो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। बिकॉज
एक लाइन ऐसी रखो जो पर्सन आए तो वो याद रहे कि उसने वो चीज आपकी प्रोफाइल में देखी थी। अगर आप मेरी प्रोफाइल में देखोगे तो मैंने थर्ड पॉइंट पे डाल रखा है ब्रेक फ्री ऑफ योर 9 to 5। जैसा अभी मैंने बताया कि अगर मैंने आईडीपी ना ज्वाइन किया होता तो मैं भी सेम चीज कर रही होती, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी अ जॉब पर्सन हैं, ठीक है। जॉब पर्सन के साथ साथ भी वो मंथली आराम से 20 से 25 हज़ार साइड हसल के रूप में ये भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक फ्री ऑफ योर 9 to 5 इसलिए डाल रखा है ताकि जो भी जॉब पर्सन है वो भी ये समझ सके कि ये उनके लिए है। और आई एम श्योर ये लाइन आपको किसी की प्रोफाइल में नहीं दिखेगी, ठीक है। तो एक लाइन एटलीस्ट ऐसी चूज करो, क्योंकि देखो एब्जॉर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपने देखा स्क्रॉल मारा, देखा स्क्रॉल मारा, देखा स्क्रॉल मारा, या फिर आपने कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ये आपको नहीं करना है। आप लोगों की प्रोफाइल पे जाओ, ऑब्जर्व करो कि उनके में क्या चीज अच्छी है, क्या चीज आप उनसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे अच्छी प्रोफाइल अपनी हाईलाइट वो मेंटेन कर सकते होंगे, ठीक है। या फिर वो प्रोफाइल को मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते होंगे, बट वो क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज उन्हें ये ज्यादा इजी लगता है कि यार कॉपी पेस्ट मार लो, छोड़ो, टाइम बचेगा, है ना। ये चीज नहीं करनी है, बिकॉज आप अगर अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हो ना तो बार बार आप उसमें करेक्शन नहीं करोगे ना। आपने एक बारी प्रोफाइल अपनी बिल्ड कर दी, उसके बाद आपने छोड़ दिया, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। सेकंड, मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। उसके बाद मैंने लास्ट में CTA दे रखा है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल पे लैंड कर रहा है, ठीक है, मान लो उसने मेरी रील्स खोल करके नहीं देखी कि मैंने रील्स में क्या डाल रखा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आकर के उसे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर उसे मुझे मेरे साथ वर्क स्टार्ट करना है तो उसे मुझे मैसेज करना है MS। मैंने MS क्यों डाल रखा है? बिकॉज मेरा नाम है माही सिंह, ठीक है। आप अगर प्रीतम का देखोगे तो प्रीतम ने यहाँ पे यस डाल रखा है, ठीक है। श्रद्धानंद का आप देखोगे तो उन्होंने इन्फो डाल रखा है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या डालते हो, ठीक है। बट ये सारी चीजें आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें ही हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों से ही आपको काफी सारी चीजें याद रखने की जरूरत है। सेकेंड चीज, आप अगर देखोगे कि हम तीनों की प्रोफाइल में एक आपको जो कॉमन लाइन दिख रही होगी वो होगा कि मस्ट चेक हाइलाइट्स, ठीक है। अब हाइलाइट्स में मैंने मतलब मेरी भी कुछ टीममेट्स हैं, मैंने भी उन्हें ये चीज बताई कि बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ना कि अगर बिगिनर है, ठीक है, उन्होंने मान लो कॉपी पेस्ट किया या उन्होंने खुद से भी अपना बायो क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो सिंपली क्या करते हैं, चेक माई हाइलाइट्स लिख दिया। अब हाइलाइट्स नीचे कितनी है? 2-3। मान लो भाई रील अगर आपकी कोई वायरल चली गई ना, पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं कि यार हाईलाइट 2 ही 3 है, उन 2-3 हाईलाइट में मैं क्या देखूं, ठीक है। तो वहां से आपकी जो लीड है वो बेकार चली जाएगी। तो मेक श्योर अगर आप ये लाइन वहां पे ऐड ऑन कर रहे हो ना कि चेक माई हाईलाइट्स, तो आप उन हाईलाइट्स को वहां पे मेंशन करो, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड ओपन कर देना। होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आपका है मेंटेन हाइलाइट्स। अब आप हाइलाइट्स को कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है। हाइलाइट मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एज अ बिगिनर आपका यही डाउट होगा कि मैम मेरी अभी कुछ अर्निंग नहीं हुई है, ठीक है, या फिर मैंने आज ही स्टार्ट किया तो मेरे पास तो डालने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन में आपके पास सबसे अच्छा एक ऑप्शन क्या होता है? अभी आप मान लो आप ये मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आपने सिंपली इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लिया, स्क्रीनशॉट कोशिश क्या करो ना ही लो, सेशंस जो भी होते हैं, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो वो देखने में भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। आपने मान लो इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लिया, उसको आपने जाकर के अपनी स्टोरी पे डाला, ठीक है। उसको डालने के बाद आप उसे एक हाईलाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक लर्निंग हो गया, ठीक है, या ट्रेनिंग हो गया, इस टाइप से आप उसको हाईलाइट में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड आपके पास ऑप्शन क्या होता है, मान लो आप जो कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आप कोर्स के थ्रू कर रहे हो, आप एक कोर्स का एक हाईलाइट बना लो, ठीक है। आप कोर्स से जो जो भी सीख रहे हो उसको आप डालो। आप जिन पर्सन का भी कोर्स देख रहे हो, मान लो अगर आप सेल्स प्रो देख रहे हो आशुतोष सर का, ठीक है, तो आप उन्हें वहां पे टैग कर सकते हो। आप वहां पे लिख सकते हो कि आपने इस ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा या फिर आपने इस कोर्स से क्या सीखा, ठीक है। वो आप जा करके एक एड ऑन कर सकते हो कोर्सेज के अंदर। थर्ड आपने एक हाईलाइट बना ली सर्टिफिकेट, बिकॉज आपको कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, तब उसका हाईलाइट क्लिक करो। रही बात अर्निंग का, आपकी अर्निंग नहीं हुई कोई बात नहीं, जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था मेरी भी तो अर्निंग 0 थी। इवन यहाँ पे जितने भी लोग होंगे जो पहले से ज्वाइन है, सभी सभी का कभी ना कभी 0 ही हुआ होगा, बट उन्होंने अपनी हाईलाइट्स को मेंटेन कर रखा है, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या करना है कि उस सिचुएशन में आपको टेस्टिमनीज जरूर से जरूर ऐड करना है। जैसे मैंने आपको वे बताया था टेस्टिमनी बनाने का, कि आप खुद से बनाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद से वो चीज कर रहे हो ना तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या करना है उसके अलावा, इसके बाद आपको ये करना है कि आपको इसके बाद वहां पे जाकर के वो सारी चीजों को मेंशन करना है, ठीक है, कि किस तरीके से आप हाईलाइट को अच्छे तरीके से आप बिल्डअप करोगे, ठीक है।
होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाईलाइट में कोशिश करो एक हाईलाइट मी का बनाओ, ठीक है, जिसमें आप खुद के बारे में बताओ कि आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपने इन सब चीजों से क्या क्या सीखा है, ये सारी चीजें आप कन्वर्ट करो, ठीक है। टेस्टिमनी सक्सेस स्टोरी के नाम से आप कर सकते हो। आप लोगों की प्रोफाइल पे जाओगे ना, और आप जब उन्हें ऑब्जर्व करोगे कि हाँ कौन क्या कर रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। बिकॉज देखो, आप किसी एक की प्रोफाइल अगर देखोगे ना, तो आप कोशिश करोगे कि आप उन्हीं का पूरा उठा के अपने में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। बट अगर आप 10 की प्रोफाइल पे देखोगे ना, तो आपको 10 आइडियाज मिलेंगे, और उस 10 आइडिया को मिलाकर अगर आप एक आइडिया अपना बनाओगे ना, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। उसके बाद है आपका स्टार्ट पोस्टिंग स्टोरीज। आपको स्टोरीज का मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि आपको कैसे करना है। हाँ, स्टोरीज में एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको जो स्टोरी पोस्ट करनी है, एटलीस्ट दिन भर में 4 से 5 स्टोरी तो आपको पोस्ट करनी ही करनी है, ठीक है। आप कैसे स्टोरी पोस्ट कर सकते हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गया, आप कोर्स देख रहे हो, आपने वो डाल दिया, सर्टिफिकेट डाल दिया, कम से कम दिन भर में 2 से 3 टेस्टिमनीज तो डालो ही डालो, क्योंकि उससे आपकी हाईलाइट भी मेंटेन होती रहेगी और वो भी होता रहेगा। हाईलाइट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हाईलाइट को कवर अप करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि मैंने आपको कैनवा कनी सर की जो ट्रेनिंग बताई उसमें आपको समझा दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको कैनवा से अपनी हाईलाइट का जो कवर है वो आपको सही करना है, ठीक है, या फिर वो आप डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद है आपका स्टार्ट पोस्टिंग रील्स। अब आपको भी पता है कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, वो आपका फीड से ज्यादा रील्स को बूस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में मैं एड्स नहीं रन करती थी, अभी मैंने लास्ट 2 मंथ से मैंने एड रन करना स्टार्ट किया, सॉरी फरवरी से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। फरवरी के पहले मैंने भी सारा ऑर्गेनिक ही किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रील्स का भी है। एंड अभी देखो, रील्स का जो सेक्शन है वो प्रीतम ऑलरेडी आपको अभी समझाएंगे कि किस तरीके से आप रील्स के थ्रू आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। That's all from my side. Pritam, up to you. आई होप आपको लाइक यहाँ स्टेज 1 बहुत ही इन डेप्थ में क्लियर हुआ होगा। एक बार जस्ट टाइप यस अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई है तो जस्ट टाइप यस इन द चैट सेक्शन। मैंने एवरीवन पे चैट कर दिया है अगर आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके बाद रील्स का आई होप कि चीजें थोड़ी डिटेल जा रही है एंड ट्रेनिंग थोड़ा लंबा जाएगा, बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ट्रेनिंग इन डेप्थ हो रही है। अगर मैंने मीटिंग स्टार्टिंग में गारंटी किया है कि आप इतनी अर्निंग करोगे, दैट इज फॉर श्योर। तो एंड तक सुनना चीजों को, बहुत ही इन डेप्थ बताया जा रहा है, एक एक पॉइंट बहुत ही जरूरी है उसको इम्प्लीमेंट करना। सो या फाइन, नाउ टर्निंग ऑफ द चैट्स, फाइन। ओवर टू यू प्रीतम, यू कैन नाउ शेयर योर स्क्रीन। मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, अनम्यूट कर लो आप। या हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है, यू कैन शेयर द स्क्रीन। मैं कर लूँ? हाँ, यू कैन शेयर द स्क्रीन। होस्ट बना दो आप पहले। वेट अ सेकंड। स्क्रीन शेयर पे आप क्लिक करो, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है? डू वन थिंग, आप स्क्रीन शेयर कर दो, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड। स्क्रीन शेयर पे क्लिक करो, हो जाएगा। मैंने दिया एक्सेस आपको। वेट, स्क्रीन शेयर पे क्लिक करो। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? तो मेरी स्क्रीन विजिबल, एक बार आप मुझे कंफर्म कर दो। Yeah, it's visible, you can continue.
सो स्टेज 1 माही ने कवर करा एंड बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करा, ठीक है। आप एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हो, बायो कैसे सेट कर सकते हो, सारी चीजें उन्होंने बताया। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टेज 2, जो कि मैं कवर करने वाला हूँ, जहाँ पे रील्स के आइडियाज, रील्स शूट कैसे करना है, एडिट कैसे करना, हर एक चीज वहां पे मैं बताने वाला हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो एज अ बिगिनर हमारे माइंड में आता है ना, कि व्हाई रील्स। अगर हम आईडी सेल्फनॉन में स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे मेंटोर जो उन्होंने हमें स्पॉन्सर करा, या फिर आईडी सेल्फनॉन में जो सक्सेस मंत्र की ट्रेनिंग्स है, हर जगह पे ये बताया जाता है कि रील्स क्रिएट करो। बट व्हाई रील्स, लाइक रील्स क्रिएट क्यों करना है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, यही हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती है। वहां पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फिर रील्स मेरे, लाइक पहले स्टार्टिंग में उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि क्रिएट क्यों करना है, तो फिर आगे के स्टेप्स वो ले ही नहीं पाते। अब मैं उन चीजों पे आपको बताने वाला हूँ कि रील्स क्यों क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, क्या अगर आप रील्स क्रिएट करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। उसके साथ साथ आपको मैं रील्स आइडियाज भी देने वाला हूँ कि रील्स आप जो क्रिएट करोगे उसके लिए आइडियाज कहाँ से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। रील्स क्रिएट करने के लिए डेली बेसिस पे आप टॉपिक्स कहाँ से लाओगे, सारी चीज आपको वहां से पता चलने वाला है। उसके साथ साथ हाउ टू शूट द रील, रील्स के आइडियाज मिल गई, आपको पता चल गया कि ये कंटेंट आपको आज के दिन पोस्ट करना है, बट शूट कैसे करना है। लाइक शूट करने में भी प्रॉब्लम आती है। एज अ बिगिनर हमारे पास बहुत सारी इक्विपमेंट नहीं होती है, जैसे रिंग लाइट हो गया या फिर अच्छी फोन वाले कैमरे हो गए, तो वहां पे मेजरली लोगों को प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इन दैट केस हम ये कर, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो भी रील है वो सब शूट कर सकते हो वही फोन से, जो फोन आप यूज कर रहे हो। ऐसा कोई भी इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ रील्स को आप एडिट कैसे कर सकते हो प्रोफेशनली, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो आपको मैं गाइड करूंगा, ठीक है। एडिट करके भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप रील्स को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ रील्स आपने एडिट कर लिया, सब आपने शूट कर लिया, एडिट कर लिया, अब उसे पोस्ट कैसे करना है, आपको वो भी सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड। तो सबसे पहला चीज है वाई रील्स। तो रील्स इंपॉर्टेंट क्यों, अगर आपने देखा होगा, माही ने भी बताया था, ये चीजें कवर करा था कि जो भी इंस्टाग्राम है या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में, जो वीडियोस जहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, वो मोस्टली शॉर्ट वीडियोस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उनको रीच दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है ना कि हम जब भी शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे रील्स बोलते हैं, यूट्यूब पे से शॉर्ट्स बोलते हैं, एंड फेसबुक पे भी आप छोटी वीडियोस लाइक शॉर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो और पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हर एक प्लेटफॉर्म को आपकी जो वीडियोस है उसे बूस्ट देता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाते हो, ठीक है। और सोशल मीडिया आपको पता होगा ऑलरेडी इट इज हब, ठीक है, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो रील्स आपको एबिलिटी देता है, आपको हेल्प करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट करने में। उसके साथ साथ आप जब रील्स क्रिएट करते हो तो आपकी पर्सनल ब्रांड भी वहां पे बिल्ड हो रही होती है, क्योंकि जब एक सामने वाला पर्सन आपके प्रोफाइल पे आता है, आपकी रील्स को देखता है, आपके प्रोफाइल को देखता है, तो सामने वाले पर्सन के माइंड में एक इमेज बनता है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो इमेज बनता है दैट इज कॉल्ड योर ब्रांड इमेज, जो आपने खुद क्रिएट करा होता है। लाइक जिस तरह से आप कंटेंट डालोगे उस तरीके से आपकी ब्रांड इमेज भी क्रिएट होती है, ठीक है। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखते हो, अगर आप श्रद्धानंद की प्रोफाइल को जाके देखते हो, अगर माही की प्रोफाइल को जाके देखते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि उन्होंने जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट, जो ब्रांड इमेज क्रिएट करा, वो इजिली कन्वे हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप उनके प्रोफाइल पे आके देखते हो, तो उसी तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपको खुद का ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप कुछ भी चीजें कर रहे हो डिजिटली, क्योंकि यहाँ पे आप दूसरे लोग, आप खुद डिजिटल हो एंड दूसरे लोगों से आप डिजिटली मिल रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ आता है थर्ड पॉइंट, हेल्प इन प्रोमोटिंग। आपको पता हो कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे अगर देखोगे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज सेल आउट हो रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं खुद को, ठीक है। तो सिमिलरली आईडिसेप्टनोर के अंदर जो भी कोर्सेज है आप उसे भी प्रमोट करके एज एन एफिलिएट ग्रो कर सकते हो। आप अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो वहां पे भी आप अपने सर्विसेज के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो वो सारी चीजें करना कैसे, उसे प्रमोट कैसे करना, आपको रील्स वहां पे हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप आपकी को ये चीजें क्लियर हो चुका हो कि रील्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि रील्स आइडियाज, लाइक हमें ये तो पता चल गया कि रील्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, बट रील्स के आइडियाज लाएं कहाँ से। लाइक हम एज अ बिगनर हमें पता ही नहीं होता कि यार रील्स बनाना तो है बट कैसे बनाए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है, अगर आपने एक आईडी प्लान में एनरोल करा तो आपको बहुत सारे कोर्सेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल की लोगों की गलती ये होती है कि वो कोर्सेज को खोल के देखते ही नहीं है कि आखिर उसमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट कोर्स है जो रील्स के ऊपर आपको हेल्प कर सकता है दैट इज शॉर्ट वीडियो इग्नोर कोर्स, ठीक है। जिसमें आशुतोष सर ने रील्स के बारे में बहुत डिटेल में चीजें बताई है, ठीक है। टॉपिक्स कैसे फाइंड आउट करना, नीश कैसे सिलेक्ट करना, एडिट कैसे करना, बहुत सारी चीजें डिटेल में बताया है, ठीक है। उसके साथ साथ जब आप रील्स के आइडियाज वहां से भी ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जहां से आप रील्स के लिए कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हो, टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें मोस्ट दो कॉमन वेबसाइट है जो मैंने मेंशन करा हुआ है दैट इज quora.com एंड yahoo answers.com,
ठीक है। अब ये 2 पॉपुलर वेबसाइट्स है, इसमें से मैं कोरा भी यूज करता हूँ, याहू आंसर्स भी मैंने यूज करा हुआ है। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से इजीली कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हो, कॉल टू एक्शन फाइंड आउट कर सकते हो बेस्ट। ठीक है, आपको हर चीजों में ये वेबसाइट हेल्प करेगा। एंड फोर्थ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हर एक लोगों को करना भी चाहिए, कि अगर आप रील्स क्रिएट कर रहे हो, है ना, तो आप क्रिएटर्स को फॉलो करो डेली बेसिस पे 15 to 20 मिनट्स, अपने सेम निश के क्रिएटर्स को लाइक फॉलो करके उनके रील्स को वॉच आउट किया करो। जिससे क्या होगा कि आपको आइडियाज मिलेंगे, आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, अच्छा ये इस तरीके से शूट किया जा सकता है, ये वीडियोस इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। आज के टाइम में बहुत सारे ट्रेंडिंग ऑडियोज है, उसका भी आपको हेल्प मिलेगा वहां से, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो रील्स के अंदर लोग शेयर कर रहे हैं कि इस ऑडियो को यूज करके अपने रील्स को बूस्ट कर सकते हो, इस ऑडियो को यूज करके अपने रील्स को वायरल कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पे 2 मेजर इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो 2 टाइप से होता है। एक तो होता है कि सोशल मीडिया हमारा यूज कर रहा हो, और एक है कि हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो हमें सेकंड ऑप्शन पे हमेशा वर्क करना है, कि हमें सोशल मीडिया का यूज करना है, वहां से बेनिफिट निकालना, ना कि हम सोशल मीडिया पे ऐसे खो जाए कि सोशल मीडिया ही हमारा यूज करने लगे। ठीक है, तो वो चीजें गलतियां नहीं करनी है। इस वजह से मैं आपको एक सजेशन यहाँ पे दूंगा कि अपना एक जो भी प्रोफाइल आप यूज कर रहे हो, उसके साथ साथ एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर लो, बहुत ईजी है क्रिएट करना। ठीक है, एंड वहां पे अपने निश के लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को आप जाके फॉलो करो, जस्ट उन्हें ही फॉलो करना, किसी और भी सेम पर्सन को, लाइक फैमिली मेंबर्स को या फिर किसी ऐसे पर्सन को, लाइक अपने फ्रेंड्स को भी फॉलो मत करना वहां से। ठीक है, जस्ट सिंपली क्रिएटर्स को फॉलो करो, डेली बेसिस पे उस प्रोफाइल से 15 to 20 मिनट्स टाइम दो, रील्स को देखो, जहां से आपको आइडियाज डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। मैं खुद भी करता हूँ। ठीक है, और बहुत मुझे हेल्प मिलती है। मेरे 2 प्रोफाइल है। ठीक है, एक जो मेन प्रोफाइल है, उसके साथ साथ मेरा एक सेकंड प्रोफाइल भी, जहां से मैं ये सारी वीडियोस को देखता रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमें रील्स आइडियाज मिल गई, सब कुछ पता चल गया, बट रील्स क्रिएट कैसे करना हमने सब कुछ समझ लिया, बट व्हाट अबाउट क्रिएटिंग रील्स। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला चीज है कि शूटिंग, लाइक वीडियोस को शूट कैसे करना। ठीक है, उसमें मेजर प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास इतनी इक्विपमेंट नहीं है। लोग मुझे भी बोलते हैं कि सर मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, या फिर मेरे पास लाइटिंग बढ़िया नहीं है, फोन उतने अच्छे नहीं है, तो मैं वीडियो शूट कैसे करूँ, क्योंकि क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, ग्रेन्स आने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पे कैसे शूट कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि देखो, अगर हम नेचुरल लाइट में शूट करते हो, ठीक है, इट इज द बेस्ट टाइम जहां से बेस्ट क्वालिटी निकाल सकते हो। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी इन द सेंस कि आपके फोन पे जो भी कैमरा, वहां पे मैक्सिमम आउटपुट वो आपको कैमरा निकाल के देगा। ठीक है, हाईएस्ट सेटिंग पे करना, जो भी आपके फोन सपोर्ट करती है, अगर 4K है, 1080p है। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि लाइक, अगर मैं बात करूँ टाइम के बारे में, तो नेचुरल लाइट तो सुबह से लेकर शाम तक होता है, बट जो टाइम मैं प्रेफर करता हूँ, एक है मॉर्निंग में 6 AM से 8 AM पे। ठीक है, 6 बजे से 8 बजे तक एक में आप शूट कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो सनलाइट है ना, वो हार्श होता रहता है, तो फिर हमें वीडियो शूट करना उतना ईजी नहीं होता, फिर वो धीरे सन हमारे ऊपर आ जाता है, तो वो इतने अच्छे तरीके से लाइटिंग इफेक्ट दे नहीं पाता। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या है, हम इवनिंग में कर सकते हैं, फिर 4 PM से 6 PM पे। ठीक है, इस टाइम पे हम वीडियोस को शूट कर सकते हैं, एंड वो भी बेस्ट टाइम होता है। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ इवनिंग के टाइम में। ठीक है, अगर मुझे आउटडोर में शूट करना है, जिसके लिए आप लोकेशन चूज कर सकते हो, अपने छत पे जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, कोई ऐसे इन्वायरमेंट, कोई ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे पूरा ओपन एरिया है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट अच्छे तरीके से आ रहा है, तो वहाँ पे मैक्सिमम आप वीडियो क्वालिटी आप निकाल पाओगे अपने कैमरे से। ठीक है, अब हमने वीडियो शूट कर लिया, तो एडिटिंग करने के लिए क्या क्या चीजें यूज करनी होती है, लाइक मैं पर्सनली क्या यूज करता हूँ। तो मैं मेनली 2 सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जो कि काफी इजी टू यूज है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम आप उस ऐप पे दोगे, थोड़ी सी चीज एक्सप्लोर करोगे, जो कि मैं हमेशा बोलता भी लोगों को, है ना, कि अगर किसी भी चीज को अगर सीखना है ना, तो जो चीजें हम देख के सीख सकते हैं वो तो है ही, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि हमने उस चीजों पे कितना टाइम दिया हुआ है। तो जो भी एप्लीकेशन उस पर थोड़ा सा टाइम दो, देखो क्या क्या फीचर्स उसमें है, क्या क्या चीजें वो अलाउ करता है। ठीक है, एंड वहां से आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं मोस्टली जो यूज करता हूँ दैट इज VN, इन शॉर्ट। ठीक है, एंड जो टेक्स्ट ऐड करने के लिए जो मैं करता हूँ दैट इज इंस्टाग्राम। ठीक है, अब मैं हर एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, कि VN से मैं कैसे एडिट करता हूँ, टेक्स्ट में कैसे ऐड करता हूँ, एंड उसके साथ साथ लास्ट में मैं कवर करूंगा कि बेस्ट वे टू अपलोड इट। हमने वीडियो शूट कर लिया, एडिट कर लिया, ठीक है, सब कुछ हमने कर लिया, टेक्स्ट भी डाल लिया, बट अपलोड कैसे करना बेस्ट वे में, जहां से हमें इंस्टाग्राम रीच दे पाए। ठीक है, हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए जो रील्स क्रिएट करा है मैंने। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, मैं अपने फोन से पहले लॉगिन एक बार एंटर कर लेता हूँ। हेलो।
यस प्रीतम। हाँ एक्चुअली मुझे दूसरे फोन से स्क्रीन शेयर करना है, मुझे आप परमिशन दे दो उसमें। परमिशन होगा, एक बार एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार, वो आप करो, उससे हो जाएगा, करो आप उससे। यस हो गया ना। तो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। मेक श्योर करना स्क्रीन शेयर है, बट मेक श्योर करना कि लाइक आप उसका म्यूट कर देना, साउंड कम कर देना, ठीक है। डेफिनेटली। आई होप कि सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। बहुत लाइक चीजें को इन डेप्थ में चीजें बताई जा रही है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जो भी डाउट्स होगा एंड में पूछ लेना। ओके सो नाउ कीप इट। मैंने जैसे बताया था, मैं दो एप्लीकेशन यूज करता हूँ, दैट इज वीएन एंड शॉर्ट। मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ आपको एडिटिंग कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, एंड मैक्सिमम लोगों का क्या होता है ना, मैंने आपको बताया भी था जैसे कि अगर आपको सॉन्ग आइडियाज देखना है कि लाइक अब आज का टाइम अभी कौन से सॉन्ग ट्रेंडिंग में है, ठीक है, किस टाइप की वीडियोस क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज कि अभी मैं इंस्टाग्राम पे हूँ एंड मुझे वीडियोस मिल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद जस्ट मुझे कुछ भी नहीं करना है, उस वीडियोस को अगर मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ से सिंपली हम लिंक कॉपी करके, मैं एक बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ जिसमें लोगों का मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है ना, जस्ट अ मिनट, मुझे अगर इस सॉन्ग को कॉपी करना है, ठीक है, अब मैं सीधा जाऊंगा आईजी डाउनलोडर पे। मैं एंड्रॉइड से यूज कर रहा हूँ, आईफोन मेरे पास है, बट आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, मैं एंड्रॉइड पे सारी चीजें कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ पाए। अब यहाँ से मैं रील्स डाउनलोड करूंगा, ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। अब मैं सीधा चलता हूँ वीएन पे। लेकिन एक बेस्ट सोल्यूशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको। ये होता क्या है, मेजरली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमने रील्स तो क्रिएट कर लिया, बट रील्स के बीच में ना ट्रांजिशन ऐड करना होता है। एंड जो सॉन्ग मोस्टली देखोगे तो ट्रेंडिंग जो सॉन्ग होता है उसमें 2 सॉन्ग या 3 सॉन्ग का मिक्सिंग होता है। वहाँ पे सॉन्ग की जो ट्यून होती है वो चेंज होती है, ठीक है। तो विद दैट ट्यून हमें अपने वीडियोस के ट्रांजिशन को भी चेंज करना, सिंगल वीडियो को कभी भी यूज नहीं करना, उससे क्या होता है ना कि वीडियो अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, ठीक है। तो हमें हमेशा ट्राई करना है कि 2 वीडियो एटलीस्ट यूज करें, और वो हमेशा ट्रांजिशंस के थ्रू हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, बट विद द सॉन्ग वो चीजें करनी, तभी वो परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो सॉन्ग सिलेक्ट करने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना है, जो भी हमें सॉन्ग पसंद आता है, मैंने आपको बताया था, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड डाउनलोड करके जस्ट वीएन पे आओगे, प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हो, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको जो भी सॉन्ग आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अभी ये सॉन्ग सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे सॉन्ग चाहिए था। जस्ट अ मिनट। ये वीडियो मेरी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये वीडियो मेरी प्रोफाइल पे अभी मोर देन 6,95,000 प्लस व्यूज गई हुई थी। तो मैं इसी वीडियोस को रिक्रिएट करना सिखाता हूँ कि कैसे मैंने इस वीडियो को क्रिएट करा था और कैसे आप इस तरीके से वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो प्रोफेशनल वे में, ठीक है। और ये वीडियो मैंने सेलेक्ट करा तो इसमें मेरी फेस वैल्यू दिख रही है, बट मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है ना कि बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फेस को शो नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा, जो वीडियो मैं एडिट करूंगा वो अपने फेस वैल्यू के साथ नहीं, या फिर किसी भी पर्सन के फेस वैल्यू के साथ नहीं करने वाला हूँ। मैं जस्ट नॉर्मली आपको दिखाऊंगा कि बिना फेस शो किए आप इस वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हो, अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो, एक बार मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, ऑडियो, लेट मी ट्राई। स्क्रीन शेयर करने के बाद ना, जहाँ पे ऑप्शन आता है वहीं पे शेयर साउंड का ऑप्शन आएगा। कनेक्ट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई। सो नाउ वीएन पे अब साउंड आ नहीं रहा। शेयर साउंड का ऑप्शन वहाँ पे आता है। हाँ बट वो नहीं आ रहा। कोई चलो, काम करो, कंटिन्यू करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, साउंड से डिफरेंस। ओके। सो एक बार इस वीडियो को आप देख लो।
अब इस एक बार वीडियो को ट्राई अगर आप देखो, शेयर साउंड का अगर ऑप्शन पे आ रहा था, एक बार ट्राई करके देखो, अगर आ जाता तो बढ़िया है वो भी। ऑप्शन ऑन है बट ऑफ, मतलब वॉइस नहीं आ रही उसमें। अच्छा फाइन, चलो ठीक है, कंटिन्यू करो। बस मैनेज कर लेना बस। और इस बार एक बार इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। तो अगर आपने कुछ नोटिस करा होगा इस वीडियो के अंदर, तो मैंने ना तो अपना डैशबोर्ड शो करा है, जस्ट मैंने ये वीडियो को एज अ प्रमोशनल वीडियो यूज करा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे ये वीडियो हर लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिनकी अर्निंग हुई है, जिनकी अर्निंग नहीं भी हुई है, ठीक है, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे क्या है कि जस्ट मैं एक सिंपल सा वे बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी म्यूजिक को ऐड करना है, ठीक है, अब सेम वीडियो मैं क्रिएट करता हूँ, रिक्रिएट करता हूँ, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में मैं जाऊंगा और मैंने वीडियो ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था। आप वीडियो को कहीं भी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के पेज में जाके, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं, उनके पेज पे जाके आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, जिनके उस लाइक उनकी फेस नहीं दिख रही है, या फिर उसने कोई सीन की वीडियो डाली है, तो वो वीडियोस को हम यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब इस वीडियो को हम रिक्रिएट करते हैं सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने क्रिएट करा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉन्ग की मैं बात कर रहा था, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड करा था, तो जस्ट म्यूजिक वाला आइकन पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे जाओगे, ठीक है। एंड वहां पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके जो वीडियो है उससे आप साउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आप, मैंने साउंड को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। मैं इसे चूज पे क्लिक करूंगा, ये साउंड अप्लाई हो जाएगा मेरा। जस्ट अ मिनट गाइस। या ओके, ठीक है। अब यहाँ पे साउंड जा रहा है, ठीक है, साउंड प्ले हो रहा है, और उसके बाद एंड में जाके ना यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐड हो रहा है, ठीक है। अब ये साउंड प्ले नहीं हो रहा, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली। इस जगह पे एक ट्रांजिशन ऐड हो रहा है, मैं जस्ट यहाँ पे कट लगाऊंगा। कट लगाने के लिए आप स्प्लिट का ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। स्प्लिट को ऑप्शन को यूज करते ही वीडियो में कट लग जाएगा। एंड देन आफ्टर आप जो भी वीडियोस है, ठीक है, उस स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट अगर आपको रखना है तो वो रख सकते हो। आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हो किसी अदर वीडियो को, अगर आपको ऐड करना है तो, ठीक है। एंड मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा, सेकंड वीडियो पे जाऊंगा, एंड वहां पे मुझे रिप्लेस करनी है इस पार्ट को, और मुझे किसी दूसरे वीडियो को ऐड करना है, ठीक है। मैं जस्ट रिप्लेस पे जाऊंगा एंड वहां से वीडियोस को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये देख सकते हो। जिस भी पार्ट को मुझे रखना है वो पार्ट को मैं रख के, और जो रिमेनिंग पार्ट है मैं उसे रिमूव कर दे रहा हूँ स्प्लिट वाले आइकन को यूज करके। अब ये वीडियो कुछ इस तरीके से आ रही है। और गाइस एक मेजर चीज है जो आपको फॉलो करना है कि रील्स जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसे ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना है। जितना शॉर्ट में हो पाए वो ज्यादा बेस्ट रहता है, उतनी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो रील जो है उसकी व्यूज ज्यादा जाए, रीच ज्यादा इंस्टाग्राम प्रोवाइड करे, ठीक है। तो मैं ऐसे 6 to 7 सेकंड का रख रहा हूँ, एंड जो रश पार्ट है मैं उसे कट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि वीडियोस मेरी ऐसी बन चुकी है। अब जस्ट मुझे कुछ भी नहीं करना है, जिस पार्ट पे मुझे ट्रांजिशन ऐड करने हैं, आप वहां पे प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑलरेडी बहुत सारे ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे। एंड वीएन इज द ओनली एप्लीकेशन जो इतनी इजी वे में सारे ट्रांजिशन आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑन द फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जिसके आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते। इन शॉर्ट एप्लीकेशन में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजिशन वो पेड होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, बट वीएन में ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ से मैं एक ट्रांजिशन ऐड करूंगा, दैट इज द जूम, ठीक है। या सो नाउ आप देख सकते हो वीडियो कुछ इस तरीके से हो चुकी है। जहाँ पे मैंने ट्रांजिशन डाला वो जूम जूम इफेक्ट के साथ वो दूसरे वीडियोस में चेंज हो चुकी है, ठीक है। अभी वीडियो कुछ ऐसी दिख रही है। जस्ट मुझे कुछ नहीं करना, अगर मेरा वीडियो फाइनलाइज हो चुका है यहाँ पे, तो हम एरो पे क्लिक करेंगे एंड वहां से एक्सपोर्ट कर लेंगे। बट अगर आपको और भी कुछ चीजें करनी है, अगर म्यूजिक ऐड करना है, फिल्टर्स ऐड करना है, तो फिल्टर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। फिल्टर्स भी आप बहुत सारे ऑप्शन है, वहाँ पे फिल्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। एडजस्ट के ऑप्शन में जाके आप ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है। उसके बाद जस्ट आप क्लिक करोगे, ठीक है।
एंड एफएक्स में जाके भी बहुत सारे आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हो अपने वीडियो को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, अब मेरा वीडियो यहीं पे फाइनल हो चुका है। ठीक है, अब जस्ट मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एरो पे आइकन पे जाके मैं सीधा एक्सपोर्ट कर लूंगा। और अगर एंड्रॉइड से कर रहे हो या फिर किसी भी फोन से कर रहे हो, ठीक है, आपको जो रिजोल्यूशन होगा दैट इज 1080p। ठीक है, एंड एफपीएस आप 30 60 लाइक डिपेंडिंग अपॉन द आपका फोन क्या सपोर्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। और बिटरेट जो है ट्राई करना 20 से नीचे रखने का। ठीक है, एंड जस्ट उसे एक्सपोर्ट कर देना है। एंड इट इज नॉट एक्सपोर्टेड, डन। ठीक है, उसके बाद सीधा हमें अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, इनशॉर्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेनली एंड्रॉइड यूजर को प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी वो टेक्स्ट को ऐड कर रहे होते हैं ना, तो वो सही तरीके से टेक्स्ट ऐड नहीं होता वहां पे, या तो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है या तो उसमें कलर इफेक्ट सही से ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों में मैं करके दिखाऊंगा एंड वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं सबसे पहले इनशॉर्ट पे जाता हूँ एंड इनशॉर्ट पे वीडियो के आइकन पे क्लिक करके आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, जो वीडियो मैंने सेव करा हुआ है जस्ट उस पे क्लिक करके उसे एक्सपोर्ट कर लेना है इनशॉर्ट के अंदर। एंड वहां पे आप देख सकते हो टेक्स्ट का आइकन मिल रहा है। ठीक है, मैं मेनली इनशॉर्ट को आपको प्रेफर करूंगा कि इनशॉर्ट से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट के आइकन पे जाओगे एंड वहां पे जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है, ठीक है, आप वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे अगर ऐड करना है आर यू अ स्टूडेंट एंड वेस्टिंग योर टाइम ऑन रील्स, ये कुछ इस तरह से फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं कलर का ऑप्शन पे जाके। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर हम चेंज कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड है उसका। जैसा टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट का कलर जैसे जैसे चेंज करेंगे वो दिखता जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप यहाँ पे, मैं बोलूंगा ज्यादा कुछ भी नहीं करना, जस्ट मेक इट सिंपल। ठीक है, जो भी टेक्स्ट है वो जितना सिंपल रखोगे, जितना इजीली तरीके से वो आइडेंटिफाई हो पाएगा, उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके रील्स उतनी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम उसे पूछ दे पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे, टेक्स्ट को अगर एडिट करना है तो फिर हम उसी टेक्स्ट पे क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं, एडिट के ऑप्शन पे जाके। ठीक है, जो भी चीजें मुझे ऐड करना है, उसके बाद हम जितने देर तक इसे रखना है बस उतने देर तक हम इसे डन कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट टेक्स्ट भी हम ऐड कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, टेक्स्ट के आइकन से मुझे ये टेक्स्ट ऐड करना था, मैंने ये कर लिया। ठीक है, अब जस्ट सेम स्टेप यूज करना है, उसे एडजस्ट कर लेना, अलाइन कर देना सही तरीके से प्रॉपरली। ठीक है, एंड वहां से आपको टेक्स्ट भी ऐड हो जाएगा। जस्ट उसके बाद एक कॉल टू एक्शन हमेशा देना। ठीक है, जब भी जो भी रील बना रहे हो उसके अकॉर्डिंगली कोई एक कॉल टू एक्शन देना। अगर आप प्रमोशनल रील बना रहे हो तो वहाँ पे एक कॉल टू एक्शन दे सकते हो, मैसेज यस टू नो मोर या फिर मैसेज यस फॉर डिटेल। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर आपकी रील्स वायरल जाती है फिर किसी भी लोगों तक पहुंचती है एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड आपको मैसेज कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, एंड जितने देर रखना है उतने देर तक हम रख सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं कॉल टू एक्शन दे देता हूँ। ये वीडियोस कुछ इस तरीके से बन के आई, एंड दैट इज सो सिंपल है ना। बहुत सारे लोग यहीं पे गलतियां करते हैं और फिर बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी आता है कि सर रील सही से एडिट नहीं कर पा रहे, बट ये काफी सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लोगे डायरेक्टली। एंड गाइस जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ अच्छे तरीके से देखना, इसकी रिकॉर्डिंग जब मिलेगी एक बार रिपीट करके सारी चीजें देखना, आपको एडिटिंग के पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ना ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, अब मुझे इंस्टाग्राम पे जाना है। ठीक है, मैं सीधा रील्स वाले सेक्शन पे जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपलोड कर सकते हो रील्स को। ये रील्स मैंने बनाया था। ठीक है, अब ऐड पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे जाओगे,
अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट ऐड नहीं करना, जस्ट म्यूजिक अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। सेव में आप कोई भी म्यूजिक जो आपको पसंद आता है ना, जस्ट उसे सेव कर लेना, और वहां से आप सेव म्यूजिक से भी जाके आप उस म्यूजिक को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हमने मान के चलो म्यूजिक भी ऐड कर लिया, नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, अब एक प्यारा सा कैप्शन डालना है। अगर आप नॉर्मल सा कोई प्रमोशन वीडियो डाल रहे हो तो उसमें ज्यादा लंबा कैप्शन नहीं, ठीक है। उस कैप्शन में के अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हम जो कन्वे करना चाहते हैं, हम जो चीजें बताना चाहते हैं, वो बहुत इजीली तरीके से उसमें कन्वे हो पा रहा हो। ठीक है, एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन दे देंगे। हम ये भी बता सकते हैं वहां पे कि आप मेरे प्रोफाइल को जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने हाईलाइट्स मेंटेन करा होगा तो आप मेरे प्रोफाइल को जाके चेकआउट कर सकते हो, हाईलाइट्स देख सकते हो, फुल प्रूफ जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद हमने कैप्शन डाला हुआ, कैप्शन डालने के बाद हम हैशटैग डालेंगे। ठीक है, हैशटैग हमारा रिलेटेबल होना चाहिए। जैसे अगर हम इस प्रमोशनल वीडियोस के लिए डाल रहे हैं तो हम हैशटैग स्टूडेंट डाल सकते हैं, हैशटैग ग्रोथ डाल सकते हैं, हैशटैग लर्न स्किल डाल सकते हैं। ठीक है, रील्स, हैशटैग हम रील्स ट्रेंडिंग रील्स डाल सकते हैं, हैशटैग ट्रेंडिंग म्यूजिक डाल सकते हैं। ठीक है, वायरल रील्स डाल सकते हैं। बहुत सारे हैशटैग्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा रील्स और भी ज्यादा इंस्टाग्राम उसको पूछ देगा। ठीक है, अब ये हो गई हमारी रील्स अपलोड करने के लिए। ठीक है, लाइक हमने अगर इंस्टाग्राम से अगर टेक्स्ट नहीं ऐड करना है तो, बट अगर हमें इंस्टाग्राम से टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारी एक रील थी। ठीक है, अब हमें इसमें इंस्टाग्राम से टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, उसके लिए आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जो भी टेक्स्ट ऐड करना है, मैं फिर से कर लेता हूँ। अब हमें जिस भी कलर में करना है, लेट्स सपोज मैंने ब्लैक में रखा है, अगर हम इसे व्हाइट में करना चाहते हैं यहाँ से हम व्हाइट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी कलर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप यहाँ से क्लिक करके आप सारे फोन को चेंज कर सकते हो, बट मैं दो दो फोन में प्रेफर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक तो सेकंड फोन जो है आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, एंड जो लास्ट फोन है, दो जो फोन है वो प्रोफेशनल लगता है, आप रील्स में अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो उन फोन को। ठीक है, उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, एंड जस्ट कुछ नहीं करना है, उसे प्लेस कर दो, सही से अलाइन कर दो, और जितने ड्यूरेशन के लिए रखना है वो टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे एंड जितने ड्यूरेशन के लिए रखना है यहाँ से हम इंस्टाग्राम से आके उसका जो टाइम ड्यूरेशन उसे कम कर लेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे यहाँ तक रखना था, फिर हम नेक्स्ट टेक्स्ट ऐड करते हैं। फिर इसका भी ड्यूरेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कितने ड्यूरेशन तक हमें इसे रखना है और कहाँ से इसे स्टार्ट करना है। एंड लास्टली एक कॉल टू एक्शन। और ये रील कुछ आपको इस तरह से बन के आएगी। तो आप देख सकते हो मैंने कितनी इजीली इंस्टाग्राम से रील्स में टेक्स्ट ऐड कर लिया। ठीक है, उसके साथ साथ सॉन्ग ऐड करने मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। म्यूजिक के सेक्शन में जाओगे, कंट्रोल्स पे जाओगे, एंड वहां से जो भी म्यूजिक है उसको आप एडिट कर सकते हो। आपको ओरिजिनल ऑडियो रखना है या फिर जो ऑडियो आप ऐड कर रहे हो वो रखना है। ठीक है, या फिर अगर आप सेव्ड में जाके आप कोई भी सॉन्ग को ऐड कर सकते हो जो आपने सेव करा होगा। ठीक है, एंड वहां से उसकी इंटेंसिटी जो वॉल्यूम है वो भी आप कम और ज्यादा कर सकते हो कंट्रोल्स पे जाके। ठीक है, अब ये रील्स बन चुका है हमारा। अब उसमें हम नेक्स्ट पे जाएंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे प्रिफर करने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप रील्स अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो मोस्टली जो लोग करते हैं ना, क्वालिटी और भी ज्यादा लूज हो जाती है वो छोटी सी गलती की वजह से कि हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम से फिल्टर अप्लाई करने के बाद क्या होता है ना कि हमारी क्वालिटी वीडियोस की काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। एंड ये आईफोन में नहीं पता चलता बट एंड्रॉइड में काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो हमेशा हमें ट्राई करना है कि जिस लेवल तक हम अगर फिल्टर को अवॉइड कर पाए वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिल्टर्स को बहुत ही रेयर केस में अगर हमें यूज करना है
लाइक मस्ट हो गया कि फिल्टर में ऐड करना ही है, तभी हम ऐड करेंगे। बट हमेशा हर वीडियोस में फिल्टर ऐड नहीं करना, हमेशा ट्राई करना है कि उसे अवॉइड करें, जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी और भी अच्छी होगी। ठीक है, अब इस वीडियो को ना अभी अगर आप देखोगे तो मैंने सारी चीजें तो सही करी हुई है, लेकिन जैसे आप अपलोड करोगे ना तो मेजरली अगर जो भी एंड्रॉइड यूजर उनके फोन में प्रॉब्लम आती होगी कि रील्स अपलोड करने में वो प्रॉपर टेक्स्ट ऐड नहीं होता है। उन चीजों को चेक करने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना, डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। एक बार फिर गैलरी में जाओगे, उसी डाउनलोडेड वीडियो को देखोगे, आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या फॉल्ट हुई है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो जो मैंने अपने इंस्टाग्राम से एक्सपोर्ट करा हुआ है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैसेज यस टू नो मोर, मैंने उसे भी ब्लैक बैकग्राउंड से करा हुआ था, बट वो ग्लिच की वजह से वो फिर एरर आ गया वहां पे। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड भी करता हूँ कि अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो पहले उसे डाउनलोड करके ना उसे आप अपने गैलरी में जाके आप एक बार चेकआउट कर लेना कि क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अपलोड करने के बाद फिर दिक्कत ना है। अब ये जो एरर हो चुका है, हम बैक जाएंगे वापस, वो एरर को करेक्ट करेंगे, फिर से डाउनलोड करके देख लेंगे। अगर वो सही हो जाता है तो ठीक है, वहां पे हम टेक्स्ट को डिलीट भी करके हम चेक कर लेंगे, वहां से सही करेंगे। एंड जब डाउनलोड करके हम देखेंगे जब वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमें उसे अपलोड कर देनी है, बाद में एरर फिर नहीं आएगा। ठीक है, एंड फिर सेम चीज आपको फॉलो करनी है, कैप्शंस है, हैशटैग्स है, एंड मोस्ट प्रोबेबली एक चीज मैंने कवर करना भूल गया था मैं, यहाँ पे एडिट कवर पेज। ठीक है, जो चीजें हमें स्टार्टिंग में कवर पेज में दिखानी है, जो हमारे प्रोफाइल पे वो चीजें शो करेगी स्टार्टिंग में। ठीक है, आप यहाँ से कवर पेज खुद से भी ऐड कर सकते हो, डिवाइस यहाँ से भी जाके। ठीक है, इवन आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा पार्ट आपके वीडियो का सामने विजिबल होना चाहिए। ठीक है, फिर डन करोगे, फिर पोस्ट कर दोगे। सो दिस इज द थिंग, जहां से आप एक अच्छी वीडियोस को एडिट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में जानना है, मैंने आपको जहां तक हो पाया मैंने आपको शेयर करा हुआ है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो अगर आपको थोड़ी सी और डिटेल में जाननी है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इन एप्स के ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना होगा। थोड़ी बहुत चीजें आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। यूट्यूब तो ऑलरेडी है ही, हम यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं कैसे कैसे ट्रांजिशन ऐड करना, मैंने आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बता दिया। ठीक है, एंड दैट आई थिंक दैट इज इनफ। जहाँ पे आप किसी भी वीडियोस को आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो, किसी भी वीडियो सेम वीडियोस अगर कॉपी करना चाहते हो एज अ बिगिनर आप कर सकते हो। ठीक है, जस्ट उसमें ग्रेट। आप थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी है एंड उस वीडियो को आप अपलोड कर सकते हो फिर। ठीक है, बट मेक श्योर करना कि सामने वाले पर्सन की जो वीडियोस हम कॉपी कर रहे हैं वो सामने वाली पर्सन की वीडियो ही उठा के नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, वहां से हम आइडियाज ले सकते हैं, वहां से थोड़ी बहुत चीजें हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे क्रिएट करा हुआ है। ओके फाइन, सो या थैंक यू सो मच प्रीतम। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत डिटेल में चीजें क्लियर हो गई। चैट में जस्ट टाइप मी अगर आपको सारी चीजें क्लियर है। एंड सेशन का एंड टॉपिक बचा हुआ, दैट इज लीड जनरेशन। स्क्रीन शेयरिंग आप ऑफ कर सकते हो प्रीतम। जो पार्ट मेरे बची है मैं कवर कर लेता हूँ पहले एक बार। सॉरी, मेरी कुछ पार्ट रिमेनिंग है, वो मैं कवर करना चाहता हूँ पहले। कौन? ओके ठीक है फाइन, कवर कर। या सो बेसिकली मैंने पर्सनल ब्रांड भी बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में। ठीक है, कि पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, तो आप लोगों को ना एक प्रॉपर मैं रोड मैप देने वाला हूँ कि 30 मिनट्स के अंदर 30 डेज के अंदर अपने पर्सनल ब्रांड को कैसे बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि पर्सनल ब्रांड ना इस बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, आपको ग्रो करने में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, माही ने ऑलरेडी बताया था कि प्रोफाइल बिल्डिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि अगर हम किसी भी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे ऑडियंस होते हैं, एंड हर एक ऑडियंस का ना टेस्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंटेंट को लाइक करते हैं, उन्हें पसंद आता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट पसंद है, किस टाइप का कंटेंट अगर आप डालोगे तो आपके ऑडियंस इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि इंटरेक्ट करना, फिर आपके रील्स पे इंगेज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी आप रील्स पोस्ट करते हो ना उसे इंस्टाग्राम रिकमेंड करेगा, पहले आपके फॉलोअर्स तक पहुंचेगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर अगर आपके फॉलोअर्स ने इंगेज करा तो फिर आगे आने वाला टाइम में और भी लोगों को रिकमेंड करेगा, और जैसे जैसे लोग इंगेज करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रील्स जो है उस पर व्यूज मिलती जाएगी, रील्स वायरल होती जाएगी। एंड अगर स्टार्टिंग में किसी ने इंगेज नहीं करा तो फिर वो रील डेड हो जाती है। ठीक है, तो अपने ऑडियंस को पहचानना बहुत जरूरी है, फिर उनके अकॉर्डिंगली राइट कंटेंट डिजाइन करना। ऑन कंटेंट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आप वैल्यूएबल कंटेंट डिजाइन कर सकते हो, एंड वैल्यूएबल कंटेंट इन द सेंस लाइक जिसमें इंफॉर्मेशन हो,
या फिर आप सामने वाले पर्सन को ना उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहे हो, उन्हें हेल्प कर रहे हो, ठीक है। वीडियोस इस फॉर्मेट में क्रिएट करा आपने कि सामने वाले पर्सन की अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका आपने हेल्प कर दिया, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ आप इंफोटेनमेंट कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो कि हर लोगों के लिए काम करता भी है। इंफोटेनमेंट मीन्स इंटरटेनमेंट भी होता है उसमें, लोगों को देखने में मजा आता है और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, ठीक है। तो आप इंफोटेनमेंट कंटेंट के लिए जा सकते हो। और उसके बाद इंफोटेनमेंट कंटेंट आपने क्रिएट करा, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे आईडीपी के अंदर ना, तो हमें ये बताया जाता है प्रमोशनल वीडियो बनाओ, बट प्रमोशनल वीडियो के साथ साथ ना वैल्यूएबल वीडियोस भी बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करें, लोगों को ना वैल्यू मिलता रहे टाइम टू टाइम, जिससे क्या होगा ना कि सामने वाला पर्सन बोर नहीं होगा, सामने वाला पर्सन को ये नहीं लगेगा कि ये बंदा तो हमेशा इसी टाइप की वीडियोस ही पोस्ट करता है, हमेशा प्रमोशनल वीडियोस ही पोस्ट करता है, एंड फिर एक टाइम पे वो आपको अनफॉलो करके चला जाएगा, एंड फिर आप वो ऑडियंस लूज कर दोगे, ठीक है। इसलिए आपको वैल्यूएबल कंटेंट भी डालना है, प्रमोशनल कंटेंट भी डालना है, दोनों को रेशियो जो है वो मेंटेन करके रखना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एक बहुत मेजर चीज है, बहुत डिटेल में आपको मैंने सारी चीजें बता दी है, लेकिन अगर आपने ये चीजें नहीं फॉलो करा ना, तो फिर आपका कोई भी जो भी आपने चीजें सीखा वो बिल्कुल भी उसका कोई वर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि अगर आपने सब चीजें सीख लिया, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो, अगर आप डेली बेसिस पे वो चीजें कर ही नहीं रहे हो, तो फिर उसका कोई वर्थ ही नहीं रहता है ना। और इंस्टाग्राम भी इन्हीं चीजों को फॉलो करता है, इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिथम है, ठीक है, एल्गोरिथम है, वो उन्हीं चीजों को फॉलो करता है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे चीजें कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम धीरे धीरे आपकी वीडियोस को पोस्ट देना स्टार्ट करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा नहीं, डेली बेसिस पे एक पोस्ट आपको डेली करना है, डेली बेसिस पे एक करना है। और 30 डेज की अगर बात करते हो तो 1 into 30 करोगे, 30 डेज में 30 कंटेंट आपके प्रोफाइल पे होंगे, एंड 30 डेज के बाद अगर आप देखोगे आपकी व्यूज भी बढ़ना स्टार्ट होगी, फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, एंड धीरे धीरे आपकी प्रोफाइल भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही होगी, सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट भी बन गया होगा, आपके पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो चुकी होगी वहां तक, ठीक है। एंड यही सेम चीजें हमें 30 डेज तक रिपीट करना है, बट 30 डेज के बाद ऐसा नहीं कि हमें स्टॉप कर देना है। जब तक 30 डेज तक आप पहुंचोगे ना, तब तक आपका फिर माइंड उस तरीके से ट्रेन हो चुका होगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे वो आपके हैबिट्स में आ चुका होगा, एंड उन्हीं चीजों को आपको रेगुलर करना है। और एक टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत बढ़िया लेवल पे अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर चुके हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी स्टिल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है वो एंड में मैं क्लियर आउट कर दूंगा, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टेज 3 एंड ये कवर करेंगे श्रद्धानंद। हेलो एवरीवन, सो गाइस आई गेस आई कैन अंडरस्टैंड कि काफी ज्यादा टाइम हो गया, बट स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बचा हुआ है, दैट इज लीड जनरेशन। एंड इसे मैं बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा, बट जो पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ बहुत ही इन डेप्थ होगा, जिससे आप एग्जैक्ट इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए, जिसे मैं अभी भी इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ। सो जस्ट 20 मिनट्स सेशन का एंड बचा हुआ है, जिसमें मैं लीड जनरेशन कवर करूंगा पूरा। नोट्स बना लेना, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई कैन अंडरस्टैंड काफी लोग अभी भी स्टिल 400 लोग हैं जो अभी इस मीटिंग को ले रहे हैं। आई नो कि आपने जो मैं स्टार्टिंग में बताया था उस पॉइंट को मैं फुलफिल करूंगा कि आपने अगर माइंड में सोचा इतनी अर्निंग करनी तो डेफिनेटली होगा। जस्ट फॉलो द एग्जैक्ट प्रोसेस। सो लेट मी ओपन द स्लाइड्स। ओके, प्रीतम ने ऑलरेडी आपको रील्स का सारा कवर कर दिया है, एंड मैंने आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वायरल रील्स, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि प्रीतम के रील पे 6,95,000 व्यूज है, मेरे एक रील पे 1.1 मिलियन का व्यूज है, जो कि नॉर्मल रील है। लोग बोलते हैं फेस शो नहीं करना, बिना फेस शो किए वो रील बना हुआ है, जिसमें 1.1 मिलियन व्यूज है एंड अप्रॉक्स 40,000 समथिंग लाइक्स है। अब लेफ्ट साइड में देख सकते हो माही सिंह की एक रील है जो एंड्रॉइड से एडिटेड है, एंड उनकी रील के ऊपर 30,000 का व्यूज है। बहुत लोग बोलते हैं आईफोन से रील्स वायरल जाती है, एंड्रॉइड से नहीं जाती। आप देख सकते हो यहाँ पे इनके बहुत सारे रील्स पे 30,000, 20,000, 10,000 का व्यूज ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, जस्ट रील्स को एंड्रॉइड से अपलोड करके। सो एक प्रमोशनल वीडियो है, एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, और आप देख सकते हो, राइट। सो मूविंग टू द लास्ट स्लाइड दैट इज ऑफ डे 1, दैट इज स्टेज 3, लीड जनरेशन। देखो लीड जनरेशन मेनली आपको पता है कि सबसे क्रूशियल टॉपिक है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या फिर एडस्टेपनोर के अंदर अर्न करना चाहते हो, तो प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद लीड जनरेशन इज द क्रूशियल टॉपिक, ठीक है। क्योंकि लीड जनरेट नहीं करोगे तो फिर आप कन्वर्सेशन कैसे करोगे, वो नहीं करोगे तो फिर आपका कन्वर्जन नहीं होगा, जिससे आपकी अर्निंग नहीं होगी। सो लीड जनरेशन मोस्टली अभी के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो, दैट इज इंस्टाग्राम। सेकंड फेसबुक एड्स, ठीक है, उस तरीके से मैं कवर करूंगा जो सबसे क्रूशियल है, जिससे आप मैसिवली ग्रो कर सकते हो, ठीक है। थर्ड आपका लिंक्डइन से लीड जनरेट करना, फोर्थ है फेसबुक से, एंड दैट फिफ्थ नंबर इज यूट्यूब से। मैंने जितने भी प्रोसेस आपको दिख रहे हैं सबसे मैंने लीड जनरेट किया है, तो आई विल शेयर द एग्जैक्ट एक्सपीरियंस विद यू। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लीड जनरेशन बाय इंस्टाग्राम। अब देखो
आपको पता है कि लीड जनरेशन इंस्टाग्राम से करने के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग्स 5 स्टार के अंदर दी हुई है, आप जाके देख सकते हो। बट मैं आपको एग्जैक्ट जो स्टेप बता रहा हूँ, आपसे इंप्लीमेंट करना, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। पहला है बाय मेकिंग रील्स। आपको रील्स के बारे में ऑलरेडी प्रीतम ने बता दिया कि कैसे आप कॉल टू एक्शन देके लीड जनरेट कर सकते हो। सेकंड जो मेजर चीज है दैट इज बाय डीएम टू द पर्सन हु लाइक्स योर रील। आपको पता है कि हम प्लेसेस सर्च करके या फिर इंस्टाग्राम के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के पेजेस पे जा करके या फिर ट्रैवल पेजेस पे जा करके लोगों को जो आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट से अलाइन होते होंगे उनको आप डीएम कर सकते हो। डीएम एग्जैक्ट क्या करोगे वो आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग के अंदर बताया गया, सक्सेस मंत्र के अंदर, ठीक है। वो आप करके वहां से लीड जनरेट कर सकते हो। बट अगर आप रील्स अपलोड कर रहे हो, अगर आप चाहते हो क्वालिटी लीड जनरेट करना, तो आपको पता है कि जब इंस्टाग्राम आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो, प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि लाइक आपके कुछ फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि जितने, लेट्स सपोज किसी के प्रोफाइल पे 500 फॉलोअर्स है, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि ऐसा नहीं होता कि 500 फॉलोअर्स है तो 500 लोग आपके व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड 500 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया होगा आर्टिस्ट टेक्नोर का, जिन्हें पता होगा, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ लोग होते हैं जो आपको सामने से पूछ लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो आपको सामने से पूछना पसंद नहीं करते हैं। तो आप उन्हें सिंपली डीएम कर सकते हो। क्या एग्जैक्ट डीएम करोगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मतलब मैं वो हैक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, जिससे मैंने अपने बहुत सारे पैसे बचाए हैं एंड बहुत ज्यादा पैसे बनाए भी हैं। बिकॉज सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी से मैंने 1 लाख की अर्निंग क्रिएट किया था लाइक पिछले 2 महीने के अंदर, सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से कि जो भी पर्सन, लेट सपोज मैं रील अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ पे जितने भी मुझे लाइक्स मिल रहे हैं, जो भी न्यू पर्सन है, ठीक है, या फिर लेट सपोज आप ऐड चला रहे हो, फेसबुक ऐड, एंड वहां से आपके बहुत सारे न्यू पर्सन आपकी रील पे लाइक कर रहे हैं, तो उन्हें आप उसमें से बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपको मैसेज करते हैं, सामने से पूछते हैं। आप सिंपली उन्हें डीएम कर सकते हो, हाई XYZ, आई जस्ट शो दैट यू हैव लाइक मेरी, आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट माय प्लेटफॉर्म। सिंपली वहां पे आपको वो यस बोलेंगे। उसके बाद आप प्रॉपर अपना नंबर शेयर कर सकते हो कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप पे, या फिर उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू जनरेट लीड्स। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस पॉइंट को लिख लो, दिमाग में बना लो कि भाई इसको इंप्लीमेंट करना और रेगुलर बेसिस। लिमिट क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मैंने लाइक इसके इंस्टाग्राम के लिमिट्स के रिगार्डिंग पोस्ट शेयर किया था रिसेंट में, कि आप एक दिन में कितने लाइक कर सकते हो, कितने डीएम्स कर सकते हो, कितनी स्टोरी लगा सकते हो, जो लिमिट होता है मैक्सिमम लिमिट, वो मैंने वहाँ पोस्ट कर रखा है, सो दैट आपको पता हो कि ताकि इंस्टाग्राम आपको बैन ना करे, ठीक है। कैप्शन भी आप रीड आउट कर लेना। बट एटलीस्ट आप एक बार में 5 to 10 लोगों को डीएम कर सकते हो जो आपकी रील्स को लाइक कर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं तो। एंड 2-2 घंटे के इंटरवल में, ठीक है, आप दिन भर में अपना स्लॉट्स बना लो कि हाँ ठीक है, मेरे को 5 मिनट निकाल करके 10 डीएम करनी है, आफ्टर दैट फिर मुझे 2 घंटे के गैप पे फिर करनी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा लीड जनरेट कर लोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। थोड़ा-सा मेहनत करो, रिजल्ट्स मिलेगा। फाइन, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लीड जनरेशन बाय फेसबुक। अब देखो फेसबुक से मैंने एज़ अ बिगिनर बहुत लीड जनरेट किया है। वहाँ पे जो मेजर पॉइंट है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाय पोस्टिंग शॉर्ट वीडियोज़, जो रील्स आप बना रहे हो इंस्टाग्राम के लिए वो सेम आप फेसबुक पे पोस्ट करना स्टार्ट करो। 2 टर्म्स में आपको फायदा होगा। पहला ये कि आपकी लीड जनरेट होगी फॉर एडस्टेपनोर, कैसे आप इससे अर्न करोगे थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। सेकंड फायदा आपको ये होगा कि अगर कंसिस्टेंटली वहाँ पे पोस्ट करते हो तो आपको पता है फेसबुक भी मोनेटाइज होता है। आप अगर वहाँ पे रील्स कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हो, आपके बहुत ज्यादा व्यूज बढ़ते हैं, तो वहां से भी फेसबुक आपको पे करना स्टार्ट करता है। अगर आपकी वो आपका पर्टिकुलर पेज अगर वो मोनेटाइज हो गया तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट यूट्यूब पे मैंने लीड जनरेशन बाय फेसबुक, आप सिर्फ सर्च करोगे लीड जनरेशन फेसबुक बाय श्रद्धानंद, आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो जिसमें ऑलरेडी 5000+ व्यूज है। लोगों ने वहां से भी लीड जनरेट करना सीखा, स्टार्ट किया। अगर आपको फेसबुक के बारे में डिटेलिंग में नहीं पता है तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं पोस्टिंग टू मल्टीपल ग्रुप्स, आप बहुत सारे आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी ग्रुप्स है कॉमन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग फेसबुक पे, वहां पे जाके आप पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। कैसा पोस्ट करोगे? इन्फॉर्मेशनल कंटेंट, ठीक है। लाइक कि नॉर्मली जो भी हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं स्टोरीज पे, राइट, की अगर आपको पार्ट टाइम में इतना जितना अर्न करना, लाइक 10 to 15 के अर्न करना बाय लर्निंग सम ट्रेंडिंग स्किल्स, ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हो कि मैंने इतना अर्न करा है एंड आई हेल्प्ड ऑलरेडी लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो अगर आपको सीखना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके का पोस्ट आप अपडेट कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने वीडियो में शेयर किया। थर्ड पॉइंट, बाय मैसेजिंग टू अ पर्सन ऑफ योर कॉमन इंटरेस्ट। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या फिर कॉलेज कलीग्स होंगे या फिर आपके कॉर्पोरेट के अंदर, आपके जॉब में भी बहुत सारे कलीग्स होंगे आपके ऑफिस में। तो जो आपके कॉमन इंटरेस्ट है या फिर जो आपका कॉमन ग्राउंड मिल रहा है, ठीक है, अगर वो चीज़ है तो उन्हें आप डीएम कर सकते हो, उन्हें पूछ सकते हो या फिर उन्हें कन्वे कर सकते हो आईडीपी के बारे में। लाइक मैं आपको शॉर्ट में ओवरव्यू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आप रिजल्ट्स क्रिएट करोगे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। बाकी सक्सेस मंत्र में ऑलरेडी डिटेल में बताया गया है। जो थर्ड चीज है, लीड जनरेशन बाय लिंक्डइन। अब लिंक्डइन में क्या है ना, लिंक्डइन से भी मैंने काफी अर्न करा है। इनफैक्ट माही सिंह, वन ऑफ द ट्रेनर इन दिस मास्टर क्लास, जिन्होंने लिंक्डइन से एज अ बिगिनर, जब उनकी प्रोफाइल इतनी अच्छे से ग्रो नहीं थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने लिंक्डइन से अप्रॉक्स 1 लाख प्लस समथिंग अर्न करा है, ठीक है। तो लिंक्डइन
बहुत बढ़िया प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है अगर आप सही तरीके से कंटेंट डालते हो और नॉलेज लेते हो कोर्सेज से। लिंक्डइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको चीजें नहीं पता है कि लिंक्डइन कैसा प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, तो ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पे वीडियो है मेरे चैनल पे, प्लस आपको लिंक्डइन मास्टरी का कोर्स मिल रहा है आईडेस्ट्रक्नोर के अंदर माई कोर्सेज के सेक्शन में। आप उस कोर्स को कंप्लीट करोगे, आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा अबाउट लिंक्डइन कि आने वाले टाइम में अगर आपको सिर्फ एफिलिएट के थ्रू ग्रो नहीं करना, सिर्फ आईडेस्ट्रक्नोर में ग्रो नहीं करना, अगर आपको जॉब मिलेनी अच्छी, तो लिंक्डइन वहां पे आपका क्रूशियल रोल प्ले करेगा। बिकॉज अभी के टाइम में, इस डिजिटल एरिया के टाइम में, लोग जैसे बोलते हैं ना इंडिया में रहने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत है, उसी सेम तरीके से अगर आप जॉब लेने जाओगे तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी जाती है। ठीक है, अगर आप अच्छे कंपनीज के अंदर जा रहे हो, ठीक है, मतलब जो कंपनीज बूमिंग पे है, जो बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट्स, उसके अंदर आप जा रहे हो जॉब लेने के लिए, तो लोग लिंक्डइन प्रोफाइल अपना आपका देखते हैं, वो आपसे मांगते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप लिंक्डइन प्रोफाइल जितने अच्छे से बिल्ड करोगे उतना बेटर। सेकंड चीज भाई, पोस्टिंग कंटेंट। कैसा कंटेंट पोस्ट करोगे वो ऑलरेडी आपको कोर्स के अंदर बताया गया है, बट सेम लाइक आप अच्छे से पोस्ट कर सकते हो। और जितने भी लिंक्डइन के अंदर ऑलरेडी ट्रेनिंग्स हो चुकी है, अगर फ्रीलांसिंग के सेक्शन में जाओगे आप एफिलिएट पैनल में, तो फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारे लिंक्डइन के ऊपर भी ट्रेनिंग हो चुकी है। बहुत सारे लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर जिनके 50,000 16,000 फॉलोअर्स है, वो ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो वहां से आप सीख सकते हो। ठीक है, बाय क्रिएटिंग जॉब पोस्ट एंड बाय लिंक्डइन एड्स। जॉब पोस्ट करके और लिंक्डइन एड्स क्रिएट करके भी वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। दैट इज अ पेड तरीका बेसिकली, वहां पे आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। बट फ्री जो वेज है वो मैंने आपको बता दिया थ्रू कंटेंट। लास्ट एंड आपका डीएम, आप डीएम करके भी लीड जनरेट कर सकते हो। माई सिंह ने डीएम करके, मैंने डीएम करके एज अ बिगनर काफी अच्छा ग्रोथ लिया है लिंक्डइन के थ्रू। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लीड जनरेशन बाय इंस्टाग्राम। ठीक है, सॉरी, लीड जनरेशन बाय फेसबुक, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट इट्स ओके। अब फेसबुक, सॉरी, लीड जनरेशन बाय इनऑर्गेनिक वेज। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक वेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दो मेन जो मेजर तरीका है, ऐसे इनऑर्गेनिक वेज तो बहुत सारे हैं। यूट्यूब ऐड है, गूगल ऐड है, ठीक है, और फेसबुक ऐड है, इंस्टाग्राम एड्स है, बट जो मेजर तरीका जिससे आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हो और इजी तरीका, दैट इज फेसबुक एड एंड गूगल एड्स। गूगल एड्स के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो आप जाकर के सुप्रीम पैकेज के अंदर आपको गूगल एड्स का कोर्स मिलता है, वहां से देख सकते हो। ठीक है, बट एज अ बिगिनर मैं आपको पहले फेसबुक एड रिकमेंड करूंगा। अगर फेसबुक एड के थ्रू बहुत अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं, देन यू कैन मूव टू द गूगल एड्स। अगर मैं फेसबुक एड्स की बात करूं तो यहाँ से आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हो। जो मेजर तरीका मेरा भी यही बताना है कि आप उससे मैसिव लीड जनरेट कर सकते हो, बट फेसबुक एड एक फ्रीलांसिंग का भी वेज है। ये बहुत ही क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट स्किल है, जिसकी बेसिस पे फाइनेंस प्रीमियम पैकेज के अंदर आपको फेसबुक एड्स का कोर्स मिलता है। एलीट पैकेज के अंदर आपको बेसिक मिलता है, फाइनेंस प्रीमियम के अंदर एडवांस मिलता है। जिस कोर्स का यूज करके आप सिर्फ स्किल सीखोगे, जिससे आपके एड स्क्रिप्ट में भी बेनिफिट मिलेगा, साथ में ही आप उस पर्टिकुलर स्किल के थ्रू फ्रीलांस करके बहुत अच्छे लेवल पर अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। मैंने खुद फ्रीलांसिंग से फेसबुक एड का यूज करके 3 लाख प्लस अर्निंग क्रिएट किया है पिछले मंथ्स में। ठीक है, और इसके थ्रू आप लीड जनरेट सकते हो मैसिव। अब देखो ये क्या है, फेसबुक एड और गूगल एड, इट्स अ पेड वे टू जनरेट लीड्स, बट ऑब्वियसली टाइम सेविंग। ये टाइम सेविंग अगर आप एज अ बिगनर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख सकते हो, अगर अपने ऑर्गेनिकली, जो भी तरीका मैंने अभी ट्रेनिंग में बताया और कल बताएंगे, अगर अपने ऑर्गेनिकली 15 to 20,000 मिनिमम अर्न कर लिया एडस्ट्रेटनोर से, फिर आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर द एड्स। अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी ग्रो करना है तो एड्स के ऊपर जाओ, मैसिव लीड जनरेट करना स्टार्ट करो, कन्वर्जन प्रोसेस को अच्छा करो। ठीक है, क्योंकि ये टाइम सेविंग होता है एंड आपको लिटरली इट विल हेल्प यू टू ग्रो मैसिवली। आप जितने भी लोगों को अभी ट्रेनिंग के अंदर देख रहे हो, मैं हूँ, प्रीतम आनंद है, या फिर माही सिंह है, या फिर अचीवर स्टॉक सेशन के अंदर भी लोग थे जिन्होंने कॉन्क्लेव क्वालिफाई किया, जो दिन के अंदर लैक्स अर्न कर रहे हैं, महीने के अंदर 3 लाख 4 लाख 5 लाख अर्न कर रहे हैं। दे ऑल आर डूइंग थ्रू फेसबुक एड्स। ठीक है, बट एक बिगिनर को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पहले आपका फोकस है कि पहले मैं अर्न कर लूं देन ग्रो करूं, दैट इज टोटली अप टू यू। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अब मेरे पास पैसे हैं, आई कैन इन्वेस्ट ऑन फेसबुक एड, तो आप ये कर सकते हो कि एटलीस्ट पहले कन्वर्जन प्रोसेस अपना अच्छा कर लेना, देन फेसबुक एड पे जाना। ठीक है, क्योंकि लीड जनरेट करोगे और आपका कन्वर्जन प्रोसेस ही अच्छा नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता। एंड सबसे क्रूशियल चीज जो मैं आपको कन्वर्जन प्रोसेस बता रहा हूँ, डे 2 में यही कवर होने वाला पूरा कन्वर्जन प्रोसेस, कि कैसे आप लीड्स को लेकर के इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लेकर के किस तरीके से आप कन्वर्सेशन करोगे, क्या आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा, क्या आपका फॉलो मैसेज होगा, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा, ये बहुत डिटेल में माही सिंह एंड मैं कवर करूंगा, एंड प्रीतम आनंद भी। ठीक है, सो एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर लेना, लिख लो। अगर आपको फेसबुक एड सीखना है तो यू कैन गो थ्रू प्रॉपर्ली 2 प्रीवियस सेशन ऑन फेसबुक एड्स। मेरे खुद के फेसबुक एड की ट्रेनिंग एडस्क्रिप्शन में हो चुकी है पहले 2 प्रीवियस, एक 5 स्टार के अंदर आपको मिल जाएंगे, फीड द बिस्ट के प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको ट्रेनिंग मिल जाएंगी। लोगों ने बहुत अच्छा बेनिफिट उठाया, गो एंड लर्न दैट स्किल। अब देखो ये क्या है, मैंने आपको बताया कन्वर्जन प्रोसेस। अब इंस्टाग्राम से कन्वर्जन प्रोसेस स्टार्ट होता है क्योंकि आप लीड जनरेट कर रहे हो। मैंने आपको सिंपल कुछ तरीके बताए,
एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे लीड जनरेशन में आपका, दैट इज यूट्यूब पे, ठीक है। आप जो रील्स इंस्टाग्राम से बना रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो, यूट्यूब डोमिनेशन कोर्स है प्रो पैकेज के अंदर आशुतोष प्रतिया सर का, जिन्होंने खुद अपनी यूट्यूब को 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर तक ग्रो कराया है, इन मल्टीपल चैनल्स उनकी हेल्प से ग्रो हुआ है। तो उनके यूट्यूब के कोर्स को आप देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। उसके बाद आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करके जो रील्स जो वीडियोस आप अदर प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, सेम रील्स को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हो। मैंने खुद ट्राई किया था यूट्यूब पे सेम रील को अपलोड करना जो मैंने इंस्टाग्राम से किया था, वहां से भी मैंने लीड जनरेट किया है। क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब अभी शॉर्ट्स को बहुत ज्यादा पुश दे रहा है, तो वहां से भी लोग मोनेटाइज कर रहे हैं। लाइक लिटरली अगर आपने शॉर्ट वीडियो कोर्स, यूट्यूब डोमिनेशन कोर्स कंप्लीट किया एंड कंटेंट बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब के ऊपर, तो सिर्फ आपको वो लीड जनरेट करने के लिए लाइक हेल्प नहीं करेगा, साथ में आप उसे मोनेटाइज कर सकते हो, चैनल को वहां से भी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी फॉर श्योर। अब लीड जब आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करती है या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैसेज करती है, तो उन्हें व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको मेनली इंस्टाग्राम का बता रहा हूँ। तो होगा क्या, लेट्स सपोज आप एड्स के थ्रू लीड जनरेट करो या फिर ऑर्गेनिकली कर रहे हो, कोई आपको बोला आई एम इंटरेस्टेड या फिर आई वांट टू नो मोर अबाउट इट, सिंपली आप उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये पर्टिकुलर मैसेज आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन प्रोसेस, जैसे ही आप उनको मैसेज करोगे वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो लीड तो जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें मैसेज तो कर देते हैं बट उन्हें फॉलो अप नहीं लेते। तो जिस तरीके से व्हाट्सएप पे फॉलो अप लेना इंपॉर्टेंट है, अब फॉलो अप क्या होता है यहाँ पे, तो सक्सेस मंत्र देखना, मैंने स्टार्टिंग में माही सिंह ने बताया आपको, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो फॉलो अप के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी विद इन 24 आवर्स उन्हें फॉलो अप ले सकते हो कि आपने मैसेज कर दिया मुझे व्हाट्सएप, ठीक है। तो वहाँ पे लोग, कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैंने कर दिया, ठीक है। यस बोलेंगे तो फाइन, नो बोले तो आप पूछ सकते हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम, मे आई नो द रीजन, ठीक है, आप सिंपली पूछ सकते हो, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, मतलब हमें ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं सिर्फ दे रहे हैं, वी कैन टॉक नॉर्मली, ठीक है। उनसे पूछ सकते हो मे आई नो द रीजन, ठीक है। जब वो आपको रीजन बताएंगे तो सिंपली मोस्टली लोगों का डाउट ये होता है कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना है या फिर मुझे क्लैरिटी नहीं है। द ओनली थिंग इज कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होता। तो सिंपली आप उनको एक ऑडियो नोट में या फिर मैसेज में बोल सकते हो कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है या फिर आपको ओवरव्यू चाहिए, सिंपली आप जाओ मेरे प्रोफाइल को चेक करो, मेरे हाइलाइट्स को चेक करो, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा पूरा वर्क के रिगार्डिंग। अगर आपको फिर भी पूरा गो थ्रू करने के बाद आपको लगता है कि चीजें जेन्युइन है, आपको आप इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन मैसेज मी ओवर द व्हाट्सएप, वहाँ पे सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। बिकॉज इंस्टाग्राम पे सारी चीज एक्सप्लेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आते हैं। सो व्हाट्सएप पे मैं आपके पर्सनली सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा अबाउट द वर्क। आई गेस दैट इज मोर देन इनफ। एंड द लास्ट स्टेज इज स्टेज 4, इंस्टाग्राम कन्वर्जन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद जब लीड्स व्हाट्सएप पे आती है, उसके बाद रियल गेम शुरू होता है, ठीक है। एंड उससे मैं कह सकता हूँ कि ये जो आज के वेबिनार में आपको बताया गया, दैट इज द बिगिनर थिंग, दैट इज अ बेसिक थिंग, जो एडवांस चीज है जिससे आप लिटरली में बहुत ज्यादा मैसिव ग्रोथ लेने वाले हो अपने नॉलेज के अंदर, अपने स्किल्स के अंदर, अपने अर्निंग के अंदर, ठीक है। तो वो आपको कल के सेशन से मिलेगा। सो इट विल लाइक जो भी चीजें मैं आपको कल पता लगने वाली है फॉलोअप के बारे में, जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्लोजिंग के बारे में कि कैसे आप प्रीतम ने एक दिन का 1 लाख प्लस अर्निंग क्रिएट किया है फाइनेंस प्रीमियम पैकेज के थ्रू, ठीक है, या फिर माही सिंह ने फाइनेंस प्रीमियम से 3 लाख प्लस की अर्निंग कैसे क्रिएट किया 1 महीने के अंदर, या फिर आप प्रो या सुप्रीम पैकेज से भी कैसे कर सकते हो। तो वो आपको कल के सेशन के अंदर बहुत डिटेल में इन डेप्थ में पता लगने वाला है। बिकॉज कल के सेशन में सिर्फ चीजें बताई नहीं जाएंगी, आपको मैं पर्सनली अपने व्हाट्सएप का स्क्रीन शेयर करके सारी कॉन्वर्सेशन दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो, जो लिटरली आज से पहले किसी सेशन के अंदर नहीं बताया गया। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग बताया था ये वैल्यू बॉम्ब सेशन होने वाला है, आपको इतना वैल्यू मिलेगा लिटरली, आई कैन गारंटी ऑन दिस कि आपने सीख लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, you can grow massively. That's it. So now the next slide, you can follow us on Instagram अगर आपको लगता है कि चीजें आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो, ऑब्जर्व करके ग्रो करना चाहते हो, बिकॉज मैंने एज अ बिगनर जितना ऑब्जर्व किया वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया ग्रो करने के अंदर। आप कोर्सेज देखो, ट्रेनिंग देखो, जितनी भी टॉप रनर्स है, टॉप अचीवर्स, उन्हें ऑब्जर्व करो, आशुतोष सर के प्रोफाइल को ऑब्जर्व करो कि उन्होंने एज अ बिगनर कितना मेहनत किया, कैसे कंटेंट को पुटअप किया है, या फिर यहाँ पे जो लोग अर्न कर रहे हैं, मैं माही सिंह या फिर प्रीतम आनंद कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या कंटेंट डाल रहे हैं, क्या स्टोरीज पुटअप कर रहे हैं, उन्होंने एज अ बिगनर कैसे करा था। ये मत देखो कि अभी उनके प्रोफाइल पे क्या है, उनकी स्टार्टिंग के पोस्ट आके देखो, ठीक है, कि उन्होंने पहले कैसे डालना स्टार्ट किया था, उनकी स्टार्टिंग की हाइलाइट्स देखो कि उन्होंने डालना कैसे स्टार्ट किया था, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सो आप फॉलो कर सकते हो, इनफैक्ट हमें टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड मैं बता रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही लेना, स्क्रीनशॉट लोगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर के आप कुछ लाइंस मेंशन कर सकते हो कि आज डे 1 मास्टर क्लास में आपको मेजर 3 चीज क्या सीखने को मिली, सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज
मे बी वो हो सकता है कि माही सिंह से आपने इंस्पिरेशन लिया होगा कि उन्होंने एज अ स्टूडेंट इतने अच्छे लेवल पे ग्रो करना स्टार्ट किया। प्रीतम आनंद से अपने इंस्पिरेशन लेके जस्ट एक 12th पास है, उन्होंने एक दिन के अंदर 1 लाख अर्न करा है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल्स, ओनली स्किल्स, सिर्फ और सिर्फ स्किल्स का डिफरेंस है, डिजर्विंगनेस का डिफरेंस है कि आप कितना डिजर्व करते हो अर्न करना, ठीक है। बिकॉज मैं अभी जो अर्न कर रहा हूँ वो मैं डिजर्व करता हूँ। आशुतोष प्रत्यक्ष सर जितना अर्न कर रहा है वो उतना डिजर्व करता है बिकॉज उनके पास उतनी स्किल्स है, अभी उन्होंने इतनी मेहनत करी है, टाइम एफर्ट्स डाला है, राइट। सो लेट मी स्टॉप द स्क्रीन एंड नाउ आई होप कि चीजें आपको यहाँ तक बहुत डेप्थ में क्लियर हो गई होंगी। मैं चैट एक बार ऑन कर देता हूँ, जस्ट टाइप मी कैसा लगा आपको सेशन गाइस, बता सकते हो यहाँ पे, क्योंकि काफी लंबा गया बट आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत इन डेप्थ में माही सिंह ने आपको चीजें सिखाई हैं, प्रीतम आनंद ने आपको बहुत अच्छे से बताया है। आई कैन अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड, आई कैन सी द, आई कैन सी योर एक्साइटमेंट, सुपर अमेजिंग, मतलब इतना ज्यादा वैल्यू, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। लेट मी अनम्यूट माही सिंह एंड प्रीतम आनंद। Oh my god, mind blowing, amazing. Thank you so much guys. In fact अभी कुछ लोगों ने कुछ डाउट पूछा था माही सिंह से, सो मैं अब बता सकता हूँ उस चीज के बारे में। इनफैक्ट देखो लाइक मैं एंड में बस ये बताऊंगा मैं कि जितनी चीजें आपको आज के सेशन के अंदर बता दी गई है, जस्ट गो रिवाइज दैट थिंग, बिकॉज अब रिविजन नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने हर ट्रेनिंग के अंदर बताया है कि अगर आप जो भी चीजें सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, उससे अगर आपको रिजल्ट क्रिएट करना है तो वहां पे फिर आपका 1% ही लर्निंग काम आता है, 99% इज इम्प्लीमेंटेशन। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर पाओगे। माही सिंह को आप देख रहे हो इतना अर्न करके बैठी हुई यहाँ पे, प्रीतम आनंद है जो आपको सिखा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने इस लेवल की नॉलेज ली है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, दैट्स हाँ। माही आपको मेरी आवाज आ रही है? यूट्यूब चैनल नेम श्रद्धानंद केआर मोदी, जो मेरा नेम है इंस्टाग्राम पे, सेम नेम मेरे यूट्यूब पे भी है। आप मेरे हाइलाइट्स को देखो, आपको मिल जाएगा। या सो बेसिकली मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये भी मैसेज आया था कि मैम टेस्टिमोनीज क्या होता है, ठीक है, आपने वहाँ पे मेंशन किया था। सो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आपको फेसबुक, आप जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे पर्सन अपने रिव्यू डालते हैं, ठीक है, किसी की सक्सेस स्टोरी हो गया, रिव्यू हो गया, उसी को टेस्टिमोनी बोलते हैं हम, ठीक है। एंड उसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि मैम अगर मैं एक गर्ल हूँ, ठीक है, एंड मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं उससे कैसे ओवरकम कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने वही चीज़ स्टार्टिंग में भी बताई थी कि अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, और ये चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर आप न्यू प्रोफाइल बना रहे हो, पहली चीज़, दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ या तो ये होती है कि आप उसी प्रोफाइल पे कंटिन्यू करते हो जो आपके पास पहले से होती है, तो दूसरी आप न्यू प्रोफाइल बनाते हो। तो अगर आप न्यू प्रोफाइल बना रहे हो तो मेन ये काम करो कि स्टार्टिंग में उसे ना प्राइवेट रखो, ठीक है। वैसे तो आपने सेशन में देखा होगा कि वो जो आपको प्रोफाइल बनानी है वो बेसिकली पब्लिक बनानी है, हाँ, तो वो आपको पब्लिक करनी है। बट अगर स्टार्टिंग में ही आप उसे पब्लिक पे कर दोगे ना तो उल्टे सीधे बहुत मैसेज आते हैं, एंड आई कैन टोटली एग्रीड कि ये बहुत लोगों के साथ होता है, इनफैक्ट सभी के साथ होता है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को आप प्राइवेट कर लो, ठीक है, पहले आप हाईलाइट को मेंटेन कर लो, पोस्ट वगैरह डाल लो। आफ्टर 10 to 15 डेज आप क्या करो, अपनी प्रोफाइल को जाके पब्लिक पे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये दो चीज़ें थी जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था। मे बी शायद इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा, बिकॉज हमारी तरफ से सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं। फाइन। एक चीज और, लाइक जिन लोगों ने सर्टिफिकेट के बारे में पूछा, डेफिनेटली आप मल्टीपल सर्टिफिकेट ले सकते हो। एंड एक पर्सन ने बोला कि मैं इतना फास्ट क्यों बोला, बिकॉज अभी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था, ठीक है। सो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा एंड आई एम सॉरी फॉर दिस, बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि कल का ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलेगा। सो आप उसको स्लो करके भी देख लेना, आपका टाइम बचेगा एंड चीजें क्लैरिटी आपको ज्यादा मिल पाएंगे, ठीक है। एंड सेकंड चीज ये कि एस्पेक्ट रेशियो, किसी ने पूछा, प्रीतम आनंद, प्रीतम मैं म्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, एक बार बता दो कि वीएन में रेशियो क्या होना चाहिए। या 2-3 मेजर क्वेश्चन थे, ठीक है, जो मैं आंसर करना चाहता हूँ। पहला था कि टाइमिंग के बारे में मैंने कवर करना मैं भूल गया था, ठीक है। टाइमिंग क्या होगा कि अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे एक सेटिंग होता है, आप अपना देख सकते हो कि वॉच लाइक जो आपके ऑडियंस है किस टाइम पे मैक्सिमम एक्टिव होते हैं, ठीक है। मेरा जो मोस्टली है वो 6 PM पे होता है। तो अगर आप देखोगे तो जो भी आपका एक्टिव, जिसमें ज्यादा लोग होते हैं जिस टाइम पे ना, उस टाइम पीरियड से 50 मिनट्स टू
50 मिनट्स के पहले से आप रील्स को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मैम प्रीफर जो करता हूँ लाइक 50 आधे घंटे पहले या फिर 15 मिनट्स पहले मैं करता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज ये एस्पेक्ट रेशियो की मैं बात करूँ, एस्पेक्ट रेशियो जो रील्स का होता है जो होता है 9:16 का। ठीक है, जो यूट्यूब का होता है वो होता है 16:9 का। वहां पे आप कंफ्यूज मत होना, 9:16 का होता है जब आप रील्स को अपलोड करोगे तो। ठीक है, एंड एक दो और मेजर क्वेश्चन है, आप एक बार मुझे आप फिर से बता सकते हो किन्हीं के क्वेश्चन है वो अगर। फाइन, आई एक गेस ऑलमोस्ट डाउट्स एक क्लियर है, क्वेश्चन और ठीक था, है। एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था कि अगर मेरे पास कोई है नहीं, लाइक मेरे को फ्रेंड्स नहीं है, तो मैं वीडियोस को कैसे शूट कर सकता हूँ। तो जस्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, एक छोटा सा ट्राइपॉड मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लिया हुआ 100 रुपीज का, ज्यादा नहीं है। ठीक है, इस ट्राइपॉड को आप यूज कर सकते हो, फोन ऐसे रखोगे आप एंड जस्ट नॉर्मली वीडियो शूट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो कोई ऐसी सपोर्टिव जगह पे फोन को रखे आप नॉर्मल फ्रंट कैमरे से या फिर बैक कैमरे से वीडियोस को शूट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको किसी की रिक्वायरमेंट होगी तभी वीडियोस जाके शूट। फाइन, एंड एट द एंड मैं कुछ कोर्स मेंशन कर दे रहा हूँ, बिकॉज देखो काफी लोगों ने सीख लिया आज के ट्रेनिंग से। जो एंड है इंस्टाग्राम ग्रोथ कोर्स, शॉर्ट वीडियो कोर्स, ठीक है। ये दो कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए एडवांस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, जो कि माई सिंह ने बता दिया था। आई होप कि चीजें क्लियर है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा आईडिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन टिल एंड। जस्ट बी रेडी फॉर टुमारो सेशन, बिकॉज बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाला आपको कल के सेशन के अंदर। माई सिंह अपना सारा सीक्रेट बताएंगे, प्रीतम आनंद बताएंगे, मैं बताऊंगा। सो या ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक डाउट था तो मैं क्लियर कर दूं क्या? बता सकते हो क्या डाउट है? या डेफिनेटली लोगों का ये क्वेश्चन है एक, इन लोगों का, कि मैं अपना टाइम कैसे देख सकता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है किस टाइम पे एक्टिव है। ठीक है, तो जस्ट उसमें कुछ भी नहीं करना। वेट अ अपने सेकंड प्रीतम, हाँ बता दो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जस्ट अ मिनट, आप अपने इंस्टाग्राम पे जाओगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, वहां पे ऊपर में 3 लाइन्स मिलेगा। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, जस्ट अ मिनट, एंड वहां पे ना आपको एक इनसाइट का ऑप्शन आएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली आपको इनसाइट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इनसाइट पे क्लिक करने के बाद देयर इज द ऑप्शन, ठीक है, जहाँ पे आपको टोटल फॉलोअर्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करोगे एंड नीचे में जैसे स्क्रॉल करते हो ना, आपको यहाँ पे एक्टिव टाइम देखने को मिल जाएगा कि किस टाइम पे लोग ज्यादा एक्टिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 PM, ठीक है, इस टाइम पे देखोगे तो मेरे जो फॉलोअर्स है 684 लोग एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना फाइंड आउट कर सकते हो कि किस टाइम पे आपको रील पोस्ट करना है। 30 मिनट्स का गैप आप ले सकते हो कि उसके पहले पोस्ट करोगे, जिससे क्या होगा कि आपका ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो रील्स पोस्ट होगा। ठीक है, फाइन, ओके, या ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। नाउ एंडिंग द सेशन, सेशन एंड हो रहा है, एंड जाओ इम्प्लीमेंट करो दैट्स इट। ओके, बाय बाय।